हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्राइम कैम। आज हम बेटा आपके लिए लेके आए हैं ट्यूअर्स बैच के अंदर नेक्स्ट सेशन को। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर टिश्यूज को। 5 चैप्टर्स को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर को करते हैं स्टार्ट विद द सेम एनर्जी एंड जोश जिसके साथ हम अपने 5 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो टिश्यूज हमारा ये चैप्टर रहेगा। सो देखिए, from the last chapter we recall that all living organisms are made of cells। किनसे वो बने हैं बेटा? सेल से बने हैं। सेल क्या है? हमारी बेसिक यूनिट है लाइफ की, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। एंड इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन। और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जहां पर सिर्फ एक सेल होता है, उनके अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो एक ही सेल करती है। ठीक है बेटा, वहां पर सिर्फ एक ही सेल है जो परफॉर्म करती है। सारे जितने भी बेसिक फंक्शन उस ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे सभी कौन परफॉर्म करेगा? वो सिंगल सेल परफॉर्म करेगी। फॉर एग्जाम्पल अमीबा के केस में ऐसा होता है, सिंगल सेल वहां पर कैरी आउट करता है मूवमेंट को। ठीक है, वहां पर अगर मोशन मूवमेंट होगी तो वो सिंगल सेल ही कैरी आउट करेगा। इनटेक ऑफ फूड, फूड को अंदर लेना हुआ, रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जितनी भी हमारी प्रोसेस है सभी कौन करेगा बेटा? सिंगल सेल करेगा। ऑलराइट, सो ये कौन से होते हैं? हमारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी जो सेलुलर होते हैं जिनमें बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ऑलराइट, एक से ज्यादा जहां पर सेल्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में देयर आर मिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं बेटा, बहुत सारी सेल्स होती हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड। एंड उनमें से बहुत सारी सेल्स क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड होते हैं। मतलब वो क्या होते हैं? स्पेशल होते हैं अपने काम के लिए। मतलब एक जो पार्ट, एक जो टिश्यू काम कर रहा है वो दूसरा नहीं करेगा। ठीक है, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने फंक्शन के लिए। सो मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट अ फ्यू फंक्शन। ठीक है, अपनी फंक्शन जो करेंगे, अपना काम जो होगा उनका, वो क्या होगा? स्पेशल होगा। लाइक हार्ट के अंदर जो हमारी सेल्स है, जो टिश्यूज हैं, उनका क्या है? एक पर्टिकुलर फंक्शन है, स्पेशल, उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, वो वही काम करेंगे। हार्ट पंपिंग का काम करेगा तो उसकी सेल्स जो टिश्यू है वो वही काम करेंगे। इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारी सेल्स टिश्यूज है, जो उनका काम है वो वही करेंगे। ठीक है, तो अपने फंक्शन के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड है, उनका पर्टिकुलर एक वो काम करेंगे। एंड ईच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन अप बाय अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल। और हर एक जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, जैसे एक काम अगर किसी ग्रुप ऑफ सेल ने लिया है, टिश्यू ने लिया, तो वो वही काम करेंगे। ठीक है, उनका काम कोई और नहीं करेगा। ऑलराइट, इसके बाद सिंस दीज सेल्स कैरी आउट ओनली अ पर्टिकुलर फंक्शन। मतलब ये जो सेल्स होते हैं ना बेटा, एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, ऐसा नहीं है किसी भी काम को ये करेंगे। अब डाइजेशन का काम है तो वो कोई और थोड़ा ना करेगा। किडनी का जो काम है वो किडनी ही करेगी, कोई और नहीं करेगा। इसके बाद है दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। मतलब बहुत अच्छे से ये अपना काम करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करते हैं, एफिशिएंटली वर्क करते हैं। एंड इन ह्यूमन बीइंग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं टू कॉज मूवमेंट। जैसे हमारी मसल सेल्स हैं वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, जिससे कि हम क्या कर पाते हैं बच्चा? मूवमेंट कर पाते हैं। ऑलराइट, इसके बाद है नर्व सेल्स कैरी मैसेज। जैसे नर्व सेल मैसेज करते हैं, ट्रांसपोर्ट है ना, मैसेज का काम करते हैं बॉडी के अंदर। एंड ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। जिस तरीके से ब्लड फ्लो करता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऑक्सीजन को, फूड को, हॉर्मोन्स को, एंड वेस्ट मटेरियल को, एंड सो ऑन। ऑलराइट, इसके बाद है इन प्लांट्स जो वस्कुलर टिश्यू होते हैं वो कंडक्ट करते हैं फूड एंड वाटर को फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट। जबकि जब हम देखते हैं प्लांट्स के केस में क्या होता है, प्लांट के केस में जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या कंडक्ट करते हैं? फूड एंड वाटर को वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम करते हैं, जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के अंदर। सो मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या शो कर रहे हैं यहाँ पर? डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है बच्चों। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? स्पेशलाइज्ड उनके पास अपना फंक्शन है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन है। ऑलराइट, सो यहाँ पर उनका काम बटा हुआ है, ऐसा नहीं है कोई भी कुछ भी काम करने लग जाएगा। हार्ट का एक अपना काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो उसका खुद का एक काम है, किडनी अपना काम करेगी। इसी तरीके से सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वहां पर डिवीजन है उनके कामों की। इसके बाद है सेल स्पेशलाइजिंग
इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप टुगेदर इन द बॉडी। मतलब जो सेल्स हैं जो स्पेशलाइज अपना काम करने में, एक काम करने में वो ग्रुप बना लेती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, वो ऐसे ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं। एंड दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स। मतलब एक जो पर्टिकुलर फंक्शन है, एक जो काम है वो कौन कर रहा है, ग्रुप ऑफ सेल्स हमारी कर रही हैं। एंड ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स है, क्लस्टर जो यहाँ पर बहुत सारी जो सेल्स इकट्ठा हो गए हैं एक डेफिनेट प्लेस में हमारी बॉडी के अंदर, ये जो क्लस्टर है सेल्स का, इन्हें हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, टिश्यू बोल रहे हैं, जो एक अपना खुद का एक स्पेशल काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका एक काम है पर्टिकुलर। इसके बाद है इज अरेंज्ड एंड डिजाइन्ड, वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, डिजाइन होते हैं, सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ फंक्शन। मतलब जितना भी हो सकता है, जितनी हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी है काम करने की, वो उतना अपना देते हैं, ठीक है, काम करने में। इसके बाद है ब्लड, फ्लोएम एंड जो मसल है वो एग्जाम्पल है हमारे टिश्यूज का, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद है ग्रुप ऑफ सेल्स, एक ग्रुप सेल्स का दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो कि सेम होते हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, एंड और वर्क टुगेदर, मतलब एक साथ वो काम कर रहे हैं, वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, अचीव करने के लिए अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन, सभी का मतलब एक ही काम रहता है। वो क्या फॉर्म करते हैं बेटा, टिश्यू फॉर्म करते हैं। क्या होते हैं वो, टिश्यू होते हैं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा टिश्यू हो जाएगा। एक ग्रुप होगा सेल्स का जो सिमिलर होंगे, सेम होंगे अपने स्ट्रक्चर के अंदर, और वर्क करेंगे, वो मिलके, साथ मिलके वो काम करेंगे, एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो काम करेंगे। एक उनका काम होगा उन सभी सेल्स का, वो ग्रुपिंग करते हैं और वो फॉर्म करते हैं टिश्यू को। इसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। इसके बाद है 6.1 आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या जो हमारे प्लांट एंड एनिमल हैं वो सेम टाइप के टिश्यू से बने हैं, मतलब एनिमल्स के अंदर भी सेम टिश्यू है, प्लांट के अंदर भी वही टिश्यू है, क्या ऐसा है या फिर अलग अलग है, देखते हैं। चलो लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इनके स्ट्रक्चर और इनके फंक्शन को हम कंपेयर करते हैं। डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर, क्या जो प्लांट एंड एनिमल है उनके पास सेम स्ट्रक्चर है। डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, क्या ये सिमिलर फंक्शन, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इस चीज को हम देखेंगे। देखिए देयर आर नोटिसेबल डिफरेंसेस, यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे डिफरेंस होते हैं दोनों के बीच में, प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, स्टेशनरी होते हैं और फिक्स होते हैं। मतलब क्या है, एक ही जगह पे वो होते हैं, है ना, पेड़ एक जगह पे बेटा हमने लगा दिया तो वो वहीं पे रहता है। ऐसा तो नहीं है कि वो चल के कहीं पे भी चला जाता है, नहीं जाता है, जहां पर हमने लगाया वहीं पर वो प्लांट रहता है। मतलब वो फिक्स होते हैं एक ही जगह पर, स्टेशनरी होते हैं ना, रुके हुए होते हैं, वहीं पर वो रहते हैं। बट एनिमल्स के केस में तो ऐसा नहीं होता, हम यहाँ पर खड़े हो गए तो हम यहीं पे तो नहीं रहते ना, हम मूव करते हैं, है ना, मूवमेंट करते हैं हम अपने खाने के लिए, ठीक है, अपनी जगह के लिए, हर चीज के लिए हम क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाते हैं। सो वो स्टेशनरी होते हैं। प्लांट्स वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है, डोंट मूव। बट जो मोस्ट ऑफ टिश्यूज हैं दे हैव आर सपोर्टिव, तो इनके पास जो मोस्ट ऑफ जितने भी ज्यादातर टिश्यूज होते हैं वो सपोर्टिव होते हैं, जो प्रोवाइड करते हैं उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, ताकि जो उनका स्ट्रक्चर है, ताकि जो प्लांट है वो बहुत मजबूती के साथ वहां पर खड़ा हो पाए, ठीक है, उनको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड, और इनमें जो मोस्ट ऑफ टिश्यू होते हैं वो डेड होते हैं, जिंदा सेल्स नहीं होती, वहां पर डेड सेल्स होती हैं। एंड सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इजली एज लिव वंस एंड नीड लेस मेंटेनेंस, ठीक है, तो जो डेड सेल होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं क्या, इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, एंड वहां पर हमें फिर लेस मेंटेनेंस की जरूरत होती है। इसके बाद है एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट एंड शेल्टर। एनिमल्स तो बेटा क्या करते हैं, मूव करते हैं अपने हर एक काम के लिए, एंड दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट्स। एंड जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा एनर्जी को खर्च करते हैं, ज्यादा वो कंज्यूम, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट उनको होती है, ज्यादा एनर्जी वहां पर वो लेते हैं, तो कंज्यूम करते हैं ज्यादा एनर्जी को एज कंपेयर टू प्लांट्स जो एनिमल्स होते हैं। इसके बाद है मोस्ट ऑफ टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग
समझ में आ रहा है? देखो प्लांट के अंदर क्या था बेटा, मोस्ट ऑफ टिश्यूज डेड थे, बट एनिमल्स के केस में मोस्ट ऑफ टिश्यूज क्या है, ज्यादातर जो हमारे टिश्यूज हैं वो क्या है, लिविंग होंगे। इसके बाद है अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। मतलब अगला जो डिफरेंस आता है एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में, वो उनकी ग्रोथ का जो पैटर्न है उसके अंदर आता है। प्लांट्स में अलग होगा एंड एनिमल्स में अलग होगा। तो देखिए द ग्रोथ इन प्लांट्स इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजंस। प्लांट के अंदर जो ग्रोथ होती है बेटा वो कुछ रीजंस में क्या होती है, हमारी लिमिटेड होती है। यहाँ पर लिमिटेड होगी कुछ रीजंस के अंदर, जबकि ऐसा एनिमल्स के केस में नहीं होता। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो मतलब प्लांट के अंदर कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ, जब तक जो हमारा पौधा है, जब तक जो हमारा पेड़ ट्री प्लांट है हमारा, जब तक वो जिंदा रहेगा, वो जो सेल्स है वो डिवाइड करेंगी। ऑलराइट, जब तक पेड़ हमारा जिंदा, जब तक वो प्लांट जिंदा रहेगा, जब तक वो सेल डिवाइड करेंगी। ओके, इसके बाद दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजंस। मतलब कुछ हमारी ऐसे स्पेसिफिक रीजंस है जहां पर वो क्या होती हैं, लोकेटेड होती है, लोकलाइज्ड होती हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज, बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ टिश्यूज। जो हमारे बहुत सारे प्लांट टिश्यूज होते हैं उनको हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, जो ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जो कंटिन्यूसली जहां पर डिवीजन हो रही होती है उन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और एक होते हैं परमानेंट टिश्यू, मतलब वो डिवाइड नहीं कर रहे होते हैं। एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक होता है बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा कौन सा होता है हमारे यहाँ पर, परमानेंट टिश्यू इन केस ऑफ प्लांट्स। इसके बाद सेल ग्रोथ जो होती है एनिमल्स के अंदर वो ज्यादा यूनिफॉर्म होती है। सो यहाँ पर नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजंस इन एनिमल्स। डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पर, डिवाइड नहीं हो रहे, तो ऐसा कोई यहाँ पर डिमार्केशन नहीं है, ऐसी यहाँ पर कोई सेपरेशन नहीं है कि यहाँ पर हमारे डिवाइडिंग सेल्स है, यहाँ पर नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, वो डिवाइड करे या डिवाइड नहीं करे, ऐसा एनिमल्स के केस में नहीं है। एंड नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम की, वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड और ज्यादा लोकलाइज्ड होती है हमारी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर देन इवन इन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। कितना भी कॉम्प्लेक्स प्लांट हो बेटा, बट जो हमारे एनिमल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं, उनके अंदर जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। ठीक है, और लोकलाइज्ड होते हैं। मतलब अपने काम के लिए वो ज्यादा स्पेशलाइज्ड होंगे और वो लोकलाइज्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर। एंड ये जो डिफरेंस है reflects the different mode of life pursued by these two major groups। तो यही जो इनका बेसिक जो डिफरेंस आ रहा है, इसी वजह से डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ यहाँ पर प्रस्यू करते हैं। कौन प्रस्यू करते हैं डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, इसके बाद है पर्टिकुलरली इन देयर डिफरेंट फीडिंग मेथड्स। मतलब इनका जो फीडिंग मेथड होता है, जिसके साथ ये फीड करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, वो जो मेथड्स है वो क्या होते हैं हमारी बेसिकली डिफरेंट होते हैं। ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस। और यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है, वो अडेप्टेड होते हैं सेडेंटरी एग्जिस्टेंस के लिए। ऑन वन हैंड प्लांट के केस में मतलब वो एक ही जगह रहते हैं, ठीक है, वो मूव नहीं करते हैं ना। उसके बाद है एक्टिव लोकोमोशन होता है एनिमल्स के केस में, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, ऐसा नहीं है ना, एनिमल एक ही जगह पे रहता है, वहां पर लोकोमोशन है, मूव करते हैं वो वन प्लेस टू अनदर, यहाँ पर मूवमेंट होती है। सो कंट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिजाइन। इसी वजह से, यही डिफरेंसेस की वजह से जो हमारे ऑर्गन सिस्टम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, प्लांट के केस में भी और एनिमल के केस में भी। समझ में आया बच्चों? इसके बाद है it is with reference to these complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some detail। तो यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ेंगे टिश्यूज को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर प्लांट टिश्यू। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू को, उसके बाद पढ़ेंगे हम एनिमल टिश्यू को। तो फर्स्ट है प्लांट टिश्यूज। देखिए प्लांट टिश्यू, इसमें आता है फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, हमने बात की थी दो टिश्यूज की, एक कौन से होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, दूसरे परमानेंट टिश्यू होते हैं। तो फर्स्ट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। सो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी आती है एक, यहाँ ग्रोथ ऑफ रूट्स इन अनियन बल्ब्स, ये जार फर्स्ट है, ये जार हमारा सेकेंड है। ग्रोथ करवाई जा रही है यहाँ पर रूट्स की, ऑनियन जो बल्ब्स है उनके। सो एक्टिविटी 6.1 है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इसमें
2 ग्लास जार आपको लेनी है, फिल करना उनको वाटर के साथ में, ठीक है। 2 आप ग्लास जार लोगे बेटा, उनको फिल कर लेना है पानी के साथ में, पानी डाल देना है। फिर आपको क्या लेने हैं, 2 ऑनियन के बल्ब लेने हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेस कर देना है उनको हर एक जार के अंदर, जैसा कि हमारी यहाँ पर जो फिगर है उसके अंदर ऐसे शो किया गया है, ऐसे आपको कर देना है। इसके बाद है ऑब्जर्व करनी है ग्रोथ रूट की, दोनों बल्ब्स के अंदर कुछ दिन के लिए आपको उनको देखना है रूट की ग्रोथ कैसे हो रही है। उसके बाद मेजर करना है लेंथ रूट की ऑन डे 1st, 2nd एंड 3rd, ठीक है, आपको मेजर करना है। ऑन डे 4 आपको कट कर देना है रूट टिप ऑफ द ऑनियन बल्ब इन जार 2, ठीक है। आपको 4th डे जो रूट की टिप है, ठीक है, जो हमारी रूट की यहाँ पर जो टिप होती है, आपको 1 सेंटीमीटर तक कट कर देना है जार 2nd के अंदर, जो है कट कर देना है अबाउट 1 सेंटीमीटर। इसके बाद ऑब्जर्व करना है ग्रोथ रूट की दोनों जार्स के अंदर, ठीक है, रूट की जो ग्रोथ हो रही है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। एंड मेजर करना है उनकी लेंथ्स को फॉर 5 ईच डे फॉर 5 मोर डेज एंड रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को टेबल के अंदर लाइक द टेबल बिलो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, हमें इनके आंसर करने हैं। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन, ये जो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें आंसर करना है। विच ऑफ द 2 अनियंस हैज लॉन्गर रूट्स, किसके पास लॉन्गर रूट्स होंगी एंड व्हाई, क्यों होंगी। तो देखिए लॉन्गर रूट किनके पास होंगी बेटा, जार 2nd में हमने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर तक हमने जो रूट की टिप उसको कट कर दिया। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कहां पर होते हैं, रूट की हमारे यहाँ पर टिप पे होते हैं। तो वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो क्या हो गया बेटा, रिमूव होते, ठीक है, रिमूव हो गए। वो जो डिवाइडिंग सेल्स थी हमारी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स के हमारी डिवाइडिंग सेल्स है, जब आपने उनको ही रिमूव कर दिया तो अब जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होगी, तो वहां पर स्टॉप हो जाएगी वो। सो लॉन्गर रूट किसके पास होगी, फर्स्ट वाले जार के अंदर, बिकॉज 2nd के अंदर तो हमने कट कर दिया था। डू द रूट्स कंटिन्यू ग्रोइंग इवन आफ्टर वी हैव रिमूव्ड देयर टिप्स, उनके टिप को जब हम रिमूव कर देंगे, जहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल है, जहां पर डिवीजन हो रही है बेटा, उसको आपने कट कर दिया, तो फिर रूट तो ना कंटिन्यू ग्रो करेगी, ठीक है। नो, नो इसका आंसर आ जाएगा। व्हाई वुड द टिप्स स्टॉप ग्रोइंग इन जार 2 आफ्टर वी कट देम, क्यों वहां पर जैसे हमने टिप को क्या किया, जार 2 के अंदर हमने कट कर दिया उसको, ठीक है, तो वहां पर हमने रूट की जो टिप थी नीचे 1 सेंटीमीटर उसको हमने कट कर दिया, तो वहां पर वो ग्रो करना बंद कर गई। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज वहां पर रूट की टिप में क्या थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, ठीक है, जहां पर जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही है, जब भी तो जो हमारी रूट है वो इंक्रीज हो रही है, बट वहां से तो हमने कट कर दिया, तो दैट्स वाई वहां पर कोई भी अब ग्रोथ नहीं होगी, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था वही रिमूव हो गया। All right. Next है growth of plants occur only in certain specific region, मतलब जो growth है plants की वो कहां पर होती है, कुछ हमारी स्पेसिफिक रीजन है जहां पर हमारी ग्रोथ होती है प्लांट्स की, एंड दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या बोलते हैं हम, जो डिवाइडिंग टिश्यू है उनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं बच्चों, एंड ये लोकेटेड होते हैं ओनली एट दीज पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट पे लोकेटेड होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट, मतलब जहां पर वो प्रेजेंट होते हैं इसकी बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है एपिकल मेरिस्टम, एक होता है लेटरल मेरिस्टम, एक होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है बच्चों, 3 तरह की, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड 3rd है हमारा लेटरल मेरिस्टम। ये 3 हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स हैं, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। इसके बाद है यहाँ पर आपको शो किया हुआ है, देखिए डायग्राम के अंदर लोकेशन है हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की प्लांट बॉडी के अंदर। सबसे ऊपर यहाँ पर देखिए टिप पे कौन सा है हमारा, एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पर कौन सा है, एपिकल मेरिस्टेम है, यहाँ पर ये वाला कौन सा है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। सो देखिए न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेरिस्टेम आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टेम इटसेल्फ, जो नई सेल्स प्रोड्यूस होती हैं हमारी मेरिस्टेम से, वो इनिशियली कैसे होती है, मेरिस्टेम इटसेल्फ, जैसे मेरिस्टेम सेल्स होती है वैसे, बट जैसे जैसे वो ग्रो करती हैं एंड मैच्योर होती हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्लोली धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो चेंज होने लगती हैं, ठीक है, बदलाव उनके अंदर आने लगता है, एंड दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, एंड वो क्या हो जाती हैं बच्चों, डिफरेंशिएट हो जाती हैं एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, दूसरे जो हमारे टिश्यूज हैं उनके कंपोनेंट, उनके अंदर क्या है वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं, ठीक है, उनका जो कंपोनेंट है वो फॉर्म करती हैं, सो दे बिकम डिफरेंशिएटेड एज कंपोनेंट ऑफ अदर टिश्यू, वो डिफरेंशिएट हो जाती हैं। क्लियर हो गया बच्चों यहां तक। इसके बाद है
एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्रेजेंट होता है एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स। अब एपिकल जो मेरिस्टेम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, उसके लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पर होता है। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्रेजेंट होता है एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम, जो हमारी ग्रो कर रही है टिप स्टेम की, वहां पर टिप पे होता है और रूट पे होता है, ठीक है, रूट की जो टिप है वहां पर होता है। एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट, और वहां से वो क्या करते हैं, फिर जो लेंथ है बेटा रूट की, स्टेम की, उनकी जो लेंथ है उसको बढ़ाते हैं, उसको इंक्रीज करते हैं। इसके बाद है जो गर्थ है स्टेम की एंड रूट की, मतलब जो चौड़ाई होती है, जो मोटाई होती है उस चीज का ना, हम ऐसे बात करें लंबाई की, ठीक है, हम ऐसे बात कर रहे हैं उनकी लंबाई की, बट जैसे हम ऐसे बात करेंगे उनकी चौड़ाई की, उनकी गर्थ की हम बात करेंगे स्टेम एंड रूट की, वो इंक्रीज किस वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। ऑलराइट, किस वजह से, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। एंड जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कहां पर होता है, वो होता है हमारा बेस पे, जो लीव्स का, जो हमारी पत्ती होती है उनकी बेस पे होता है, और इंटरनोड्स पे। इंटरनोड क्या होता है, दो नोड के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड। ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड ऑन ट्विग्स, ठीक है, जो हमारी टहनियां होती है वहां पर। ऑलराइट बेटा, कहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बेस पे लीव्स की, ठीक है, जो बेस होगा लीव वहां पर, एंड इंटरनोड पे, मतलब ऑन आइदर साइड ऑफ द नोड ऑन ट्विग्स। ऑलराइट, इसके बाद है जैसे जैसे जो सेल्स है हमारी टिश्यू की वो एक्टिव होती हैं, एज द सेल्स ऑफ द टिश्यू, जैसे जैसे जो हमारी सेल्स हैं टिश्यू की वो एक्टिव होती हैं, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, उनके पास जो साइटोप्लाज्म है वो थिक होता है, डेंस उनके पास साइटोप्लाज्म होता है। एंड यहाँ पर थिन सेलुलोज होता है, सेलुलोज जो है वो थिन होता है, थिन सेलुलोज की वॉल्स होती हैं, ठीक है, थिन सेलुलोज की वॉल्स हैं, डेंस यहाँ पर साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई है, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियाई क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोमिनेंट यहाँ पर एक न्यूक्लियाई होती है। एंड दे लैक वैक्यूल्स, यहाँ पर क्या है बेटा, वैक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर वैक्यूल नहीं है। कैन वी थिंक व्हाई दे वुड लैक वैक्यूल्स, मतलब क्यों इनके पास वैक्यूल नहीं है। एंड यू माइट वांट टू रेफर टू द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स इन चैप्टर ऑन सेल्स। देखिए यहाँ पर वैक्यूल क्यों नहीं है, वैक्यूल का फंक्शन क्या था बच्चों, वैक्यूल क्या काम करता है, वैक्यूल का काम होता है स्टोर करना, है ना, वेस्ट को या फिर फूड को स्टोरिंग का काम करता है, बट यहाँ पर तो प्रोड्यूस ही नहीं करते, इतना ज्यादा वेस्ट है ना, तो यहाँ पर हमें वैक्यूल की जरूरत भी नहीं है, एंड यहाँ पर रिक्वायरमेंट भी नहीं है स्टोर करने की फूड को, दैट्स वाई ये लैक करते हैं, इनके पास वैक्यूल नहीं होता। ऑलराइट, इसके बाद है हमारे पास परमानेंट टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट फिर आता है हमारे पास परमानेंट टिश्यू। तो देखिए परमानेंट टिश्यू हम पढ़ रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो हमारी फॉर्म होती है सेल्स, उनके साथ क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब वो क्या ले लेते हैं, एक स्पेसिफिक अपना काम ले लेते हैं, और जो उनकी एबिलिटी है डिवाइड करने की, कंटिन्यू जो वो डिवाइड कर रही हैं वो बंद हो जाता है, एंड अपनी फंक्शन के लिए वो क्या हो जाती है, हमारी स्पेसिफिक हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू, एंड वो क्या फॉर्म करते हैं, फिर परमानेंट टिश्यू फॉर्म करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या था बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही हैं, है ना, बट परमानेंट टिश्यू के अंदर जो हमारी सेल्स हैं उनकी जो डिवीजन है वो बंद हो चुकी है, वो डिवाइड नहीं कर रही है, एंड अपने काम के लिए वो स्पेसिफिक हो गई हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, परमानेंट उनकी शेप हो गई है, साइज हो गया है, एंड उनका एक फंक्शन हो गया है ना, स्पेसिफिक फंक्शन है, सो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएशन। वो क्या हो गई है, हमारी सेल्स डिफरेंशिएट हो गई हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। इसके बाद सेल्स जो होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो डिफरेंशिएट करती हैं एंड फॉर्म करती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, अलग अलग तरह के वो परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करती हैं। समझ में आया यहां तक। इसके बाद देखिए हमारे पास है एक्टिविटी 6.2। यहां पर आपको क्या करना है, टेक अ प्लांट स्टेम and with the help of your teacher cut into very thin slice or sections। आपको एक प्लांट की स्टेम लेनी है बच्चों। Now stain the slice with saffronin, ठीक है, आपको इसके साथ स्टेन करना है
सेफ्रोनिन के साथ में, एंड प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड। ठीक है, फिर आपको कट जो सेक्शन है उसको स्लाइड पे रख देना है, एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, उसके बाद वहां पर एक ड्रॉप आपको ग्लिसरीन की डालनी है। देन कवर कर देना है कवर स्लिप के साथ, ऑब्जर्व करना है माइक्रोस्कोप के अंदर, ऑब्जर्व करना है अलग अलग तरीके के जो वहां पर सेल्स है उनको, एंड उनकी अरेंजमेंट को कंपेयर करना है फिगर 6.3 के साथ में। किसके साथ में कंपेयर करना है? 6.3 के साथ में। ये जो हमारी है, ठीक है, सेक्शन बता रखा है बच्चों यहाँ पर स्टेम का। यहाँ पे क्या होते हैं हमारे इस तरीके से ट्राइकॉम्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या हमारी म्यूसिलेजिनस कैनाल है। ये सबसे ऊपर वाली जो हमारी लेयर है ये क्या है? हमारी क्यूटिकल होता है। इसके बाद एपिडर्मिस है, देन हाइपोडर्मिस है, देन कोर्टेक्स है। ये क्या है? ये हमारी एंडोडर्मिस हो जाएगी। ये यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है पेरिसाइकिल है। इसके बाद नीचे आप आओगे, फ्लोएम आपको दिखेगा। इसके बाद फ्लोएम के बाद यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट है। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पर पिथ है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है बच्चों? पिथ हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर जब हम बात करते हैं, ये हमारी ऊपर वाले सबसे फर्स्ट एपिडर्मिस हो जाएगी, देन हाइपोडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टेक्स आएगा, देन एंडोडर्मिस आएगी, देन पेरिसाइकिल है, ये वाला हमारा फ्लोएम है, उसके बाद कैम्बियम आएगी, ये हमारी मेडुलरी रे है, इसके बाद जाइलम होगा, इसके बाद यहाँ पर वस्कुलर बंडल होगा, एंड ये वाली क्या हमारी पिथ हो जाएगी। क्लियर हो गया? ये सेक्शन है हमारे स्टेम का। तो देखिए, आपको अब आंसर करना है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको गिवन है। नाउ आंसर द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट है, आर ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर? क्या जो सभी सेल्स हमने देखा क्या वो सिमिलर स्ट्रक्चर के अंदर? बिल्कुल भी नहीं है ना। सेल्स क्या आएंगी यहाँ पर? अलग अलग तरीके की सेल आएंगी, जो इनकी शेप अलग है, साइज अलग है, और उनकी जो फंक्शन है वो भी अलग है, डिफरेंट फंक्शन है। एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल्स कैन बी सीन? कितनी टाइप के यहाँ पर सेल? बहुत से टाइप के यहाँ पर सेल है ना। हमने एपिडर्मिस की देखा, हमने एंडोडर्मिस की देखा, कॉर्टेक्स की देखा, फिर यहाँ पर जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, तो अलग अलग है। उसके बाद कैन वी थिंक ऑफ रीजन व्हाई देयर वुड बी सो मेनी टाइप ऑफ सेल्स? इतने सारे टाइप के सेल है तो सबका क्या है बेटा? अलग अलग यहाँ पर फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं ना। ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ पर टिश्यू हैं, उनका क्या काम है बेटा? स्पेशलाइज्ड उनका वर्क है जो वो परफॉर्म करते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो ट्राई टू कट सेक्शन ऑफ प्लांट रूट्स। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शंस ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। हम डिफरेंट प्लांट्स के यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद है 6.2.2 फर्स्ट, इसके अंदर आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बेटा सिंपल जो हमारा परमानेंट टिश्यू है उसकी। अब देखिए, अ फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फ्रॉम द बेसिक पैकिंग टिश्यू, दिस टिश्यू इज पैरेन्काइमा एंड अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये जो हमारा टिश्यू होता है पैरेन्काइमा, ये क्या है? परमानेंट टिश्यू का टाइप है। ये किससे कंसिस्ट होता है? रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स के साथ में। यहाँ पर क्या होती है? हमारी अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, मतलब वो स्पेशलाइज नहीं हुई है अभी, विद थिन सेल वॉल्स, और जो इनकी वॉल्स होती हैं, सेल वॉल्स जो हैं वो पतली हैं, थिन है अभी। एंड दे आर लाइव सेल्स। ये क्या होते हैं बच्चों? लाइव सेल्स होते हैं। ठीक है, जो हमारे पैरेन्काइमा होता है परमानेंट टिश्यू है, रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल होती हैं, पतली यहाँ पर सेल वॉल होती हैं। लाइव सेल्स है, डेड सेल्स नहीं है, ध्यान रखना, लाइव सेल्स है, एंड यूजली लूजली पैक्ड होती है, मतलब ऐसे बहुत से कंपैक्टली ये पैक्ड नहीं है, लूजली पैक्ड होती है ना, दूर दूर यहाँ पर होते हैं थोड़ी सेल्स, लूजली पैक्ड हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है सो दैट लार्ज स्पेसेस यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, है ना, लूजली वो प्रेजेंट है। कंपैक्ट अगर वहां पर अरेंजमेंट होती तो वहां पर वो ज्यादा पास में होती, अब वो लूजली पैक्ड हैं तो क्या होंगे? दूर दूर होंगे, ज्यादा स्पेस होगा, सेल्स के बीच में जगह होगी खाली। सो लार्ज स्पेस है सेल्स के बीच में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरसेलुलर स्पेस हम बोलते हैं। फाउंड किए जाते हैं इन टिश्यू के अंदर। फिगर आपको बताया 6.4a फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दिखा रखा है इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, ये क्या है बच्चों? इंटरसेलुलर स्पेसेस है, मतलब सेल्स के बीच में जो हमारी स्पेसिंग है वो है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जगह, है ना, इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो स्पेसेस हैं सेल्स के बीच में ये जो स्पेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं इस टाइप से, यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे इंटरसेलुलर ये स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, सेल्स के बीच में यहाँ पर स्पेसिंग है। नेक्स्ट देखिए, और फाउंड इन दिस टिश्यू, यहाँ पर लार्ज स्पेसेस होते हैं टिश्यू के अंदर, एंड ये जो टिश्यू है प्रोवाइड करता है सपोर्ट प्लांट को, एंड ऑल्सो स्टोर फूड। ये क्या करता है बेटा? फूड को स्टोर भी करता है,
ठीक है, फूड को ये स्टोर करेगा और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये। इसके बाद है इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल, कुछ सिचुएशंस में ये कंटेन करता है किसको, क्लोरोफिल को, राइट। क्या कंटेन करता है बच्चों, क्लोरोफिल को, एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, एंड क्या परफॉर्म ये करता है, फोटोसिंथेसिस हमारी करता है, एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा, देन हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे, देन हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, क्लोरेनकाइमा बोलेंगे। क्लोरेनकाइमा कब बोल रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में कंटेन करेगा क्लोरोफिल को एंड परफॉर्म करेगा ये फोटोसिंथेसिस, देन हम बोलेंगे इसको क्लोरेनकाइमा, ठीक है। इसके बाद है एक्वेटिक, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर जो हमारे प्लांट होते हैं बच्चों, लार्ज एयर कैविटीज होती हैं वहां पर, ठीक है, कैविटीज जो कंटेन करती है एयर, वहां पर लार्ज बहुत सारी एयर की कैविटी होती है जो प्रेजेंट होती है पैरेन्काइमा के अंदर, टू गिव बायएंसी टू द प्लांट्स टू हेल्प देम फ्लोट। बायएंसी क्या होता है बेटा, जो फ्लूइड होता है उसके ऊपर टेंडेंसी कितनी है उसके ऊपर फ्लोट करने की, उसके ऊपर तैरने की, ठीक है, प्लांट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो बायएंसी प्रोवाइड करता है जिससे कि जो प्लांट है वो आराम से पानी में फ्लोट कर पाता है, तैर पाता है। सो सच अ पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। सो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, एरेन्काइमा बोलते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, एरेन्काइमा बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा, पैरेन्काइमा के अंदर एक क्लोरेन्काइमा और दूसरा एरेन्काइमा। तो जो पैरेन्काइमा की जो स्टेम्स होते हैं, द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, जो स्टेम की और जो रूट की जो पैरेन्काइमा होते हैं वो क्या स्टोर करते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को स्टोर करते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे, पैरेन्काइमा जो होगा स्टेम का और रूट का स्टोर करेगा न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को, न्यूट्रिएंट को भी और पानी को, इन दोनों को स्टोर करेगा। क्लियर होगी यहां तक। इसके बाद देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट्स के अंदर वो किस वजह से होती है, अनदर परमानेंट टिश्यू जिसे हम क्या बोलते हैं, कोलेनकाइमा। क्या बोलोगे बच्चों उसको, कोलेनकाइमा। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लांट के अंदर है ना, बहुत जब तेज हवा चल रही होती है, आंधी बिल्कुल आ रही होती है ना, प्लांट कैसे करते हैं, ऐसे मूव करते हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा, है ना, तो वहां पर वो ब्रेक क्यों नहीं होते हैं, हाँ ब्रेक भी हो सकते हैं वो, है ना, बहुत जब ज्यादा अमाउंट में होती है तो वो देन ब्रेक होता है ना, अदरवाइज तो वो ऐसे लहराता है ना, ब्रेक नहीं होता वहां पर। वो फ्लेक्सिबिलिटी, जो वो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी प्लांट के अंदर, जो ऐसे लहरा रहा है, वो क्यों है, किस वजह से, वो है बच्चों कोलेनकाइमा की वजह से। किस वजह से, जल्दी बोलो, शाबाश बच्चों, किसकी वजह से, कोलेनकाइमा की वजह से। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है हमारी प्लांट के अंदर, किस टिश्यू की वजह से, जो हमारा परमानेंट टिश्यू होता है कोलेनकाइमा, उसकी वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लांट के अंदर, वो ब्रेक नहीं करता है, वो ऐसे मूव करता है, ठीक है, हवा के अंदर। एंड इट अलाउज इजी बैंडिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट, और ये इजी बैंडिंग करता है ना, वो आराम से वो बैंड हो जाते हैं इनमें। जैसे लीफ है, जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, लाइक लीफ है, इसके अंदर जो स्टेम होती है, जो हमारी पत्तियां हैं ना, और जो स्टेम होती है, वो बेंडिंग शो करते हैं ना, बैंड हो जाते हैं, वो एकदम से ब्रेक नहीं होते हैं, है ना, किस वजह से, कोलेनकाइमा की वजह से। विदाउट ब्रेकिंग वो टूटते नहीं है, वहां पर टूटने की बजाय बैंड हो जाते हैं, वैसे मुड़ जाते हैं, है ना। इसके बाद प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड वी कैन फाइंड, इसके बाद है बच्चों, वी कैन फाइंड दिस टिश्यू इन लीफ स्टॉक्स। कहां पर ये हमें देखने को मिलता है टिश्यू, लीफ स्टॉक्स के अंदर, बिलो द एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस के नीचे। एंड जो सेल्स होती है इस टिश्यू की, वो लिविंग होती है, इलोंगेटेड होती है और इरेगुलरली थिकन्ड होती है कॉर्नर्स पे। सो यहाँ पर ये जो हमारा टिश्यू है बच्चों, लिविंग होता है, डेड नहीं है, ठीक है बच्चों। जो सेल है वो कैसा है, डेड नहीं है, यहाँ पर जो सेल्स है वो डेड नहीं होंगी, लिविंग है। ये जो टिश्यू है वो लिविंग है, इलोंगेटेड होता है, ठीक है, मतलब लॉन्ग एंड थिन यहाँ पर होता है, एंड इरेगुलरली थिकन, मतलब कहीं कहीं से मोटा होता है ये, ठीक है, थिकनिंग होती है कहीं कहीं से, इरेगुलरली थिकनिंग होती है हमारी कॉर्नर के ऊपर, इनके कोनों के ऊपर क्या होती है, इरेगुलरिटी के अंदर थिकनिंग होती है, थोड़ी बहुत मोटाई होती है। एंड देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलर स्पेस, और यहाँ पर जो जगह है, जो सेल्स के बीच में जो जगह है बेटा, वो क्या होती है हमारी, कम होती है, कम यहाँ पर क्या होती है, सेल के बीच में जो जगह है वो होती है लेस, यहाँ पर लिटिल बहुत कम इंटरसेलर स्पेस होता है। फिगर 6.4 बी, तो देखिए यहाँ पर ये आपको शो किया गया है, बी का फर्स्ट, देखिए यहाँ पर ये जो
सबसे ऊपर है बेटा ये क्या हमारी सेल वॉल है। इसके बाद ये वाली चीज ये क्या है, खाली जगह जो आपको दिख रही है वैक्यूल है। यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है क्या, न्यूक्लियस है। एंड ये साइड्स में क्या है, ये हमारी वॉल्स की थिकनिंग है। ठीक है, ये वॉल जो है वो थोड़ी मोटी हो गई है, थिक हो गई है। ठीक है, इरेगुलर वे में ये थिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है यूनिफॉर्मली थिक है, ये इरेगुलरिटीज है थिकनिंग के अंदर। ऑलराइट, सो ये हमारा हो जाएगा जो टाइप कोलेनकाइमा। ठीक है, परमानेंट टिश्यू का आपका टाइप है ये। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ पर आपको वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू शो कर रखे हैं। ए पैरेन्काइमा है, ए वाला आपका पैरेन्काइमा बेटा फर्स्ट ट्रांसवर्स सेक्शन है, सेकंड लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन आपको दिखा रखा है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है, पैरेन्काइमा का यहाँ पर ये क्या है, हमारी साइटोप्लाज्म है। ये वाला क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पर बीच में ये जो है ये क्या है, मिडल लैमिला। क्या है, मिडल लैमिला है। एंड ये क्या है, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। ये जो खाली जगह आपको दिखाई दे वैक्यूल है। एंड ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या इंटरसेलुलर स्पेस है। फर्स्ट वाली ये क्या हमारी प्राइमरी सेल वॉल है। ये हो जाएगा हमारा पैरेन्काइमा के केस में। उसके बाद है सेकंड बी कोलेनकाइमा ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल आपको शो किया है बी फर्स्ट सेकंड। देखिए फर्स्ट हम देख चुके हैं, सेकंड को देखिए। यहाँ पर क्या होती है हमारी इस तरीके से एंड वॉल होती है। ठीक है, एंड यहाँ पर प्राइमरी ये हमारी सेल वॉल है, थिकनिंग होती है कॉर्नर के ऊपर। ठीक है, थोड़ी थिक होती है कॉर्नर से। एंड यहाँ पर ये जो है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ये वाला क्या न्यूक्लियस है, ये खाली जगह ये हमारे वैक्यूल है। यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है। एंड ये वाली क्या है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस है। सेल्स के बीच में जो स्पेसिंग है, जो जगह है खाली वो है। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या हो जाएगा हमारे कोलेनकाइमा हो जाएगा। पहले हमने देखा पैरेन्काइमा, देन कोलेनकाइमा। पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा, देन है बच्चा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, सी स्क्लेरेन्काइमा फर्स्ट सेकंड। ये क्या है, ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन स्क्लेरेन्काइमा का। यहाँ पर सिंपल ऐसे पिट पेयर होता है। ठीक है, एंड ये नैरो ल्यूमन है हमारा। ये आपको ऐसे जगह दिख रही है खाली, इसकी नैरो है ल्यूमन, नैरो ल्यूमन है। लिग्निफाइड थिक वॉल्स है। ठीक है, लिग्निन होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होती है हमारी थिक वॉल्स होती हैं। इसके बाद है येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा। तो देखो बेटा, पहले हमने कौन सा पढ़ा, पैरेन्काइमा। उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, कोलेनकाइमा। नेक्स्ट हम कौन सा पढ़ रहे हैं, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, ये हमारे टाइप्स है। सो अनदर जो हमारा परमानेंट टिश्यू है वो कौन सा है, स्क्लेरेन्काइमा। इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। ये जो है प्लांट को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है ना, जिससे हम उसको इजिली ब्रेक नहीं कर पाते हैं। हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है, बहुत ज्यादा मजबूत उसको बनाता है ना, उसको हम इजिली ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो हार्ड और बहुत ज्यादा स्टिफ बनाता है कौन, स्क्लेरेन्काइमा। उसके बाद वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट। आपने जो कोकोनट है उसकी हस्क को देखा होगा, ऊपर की जो छाल होती है कितनी ज्यादा हार्ड होती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। किससे बनी होती है वो, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू से बच्चों वो बनी होती है। किससे, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। देखिए बेटा, ठीक है, ये जो ऊपर वाली हस्क जो है कोकोनट की, ये जो हस्क होती है बेटा कोकोनट की, यहाँ पर क्या होता है, ये वाली ये जो है यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। ये क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती है ना, बहुत ज्यादा मजबूत होती है, एकदम कठोर होती है ना। सभी के आप घर में लाए होंगे कभी ना कभी। तो देखो यहाँ पर जो ये हस्क बहुत ज्यादा हार्ड होती है, किस वजह से होती है, रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है बच्चों, बोलो। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है यहाँ। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू की वजह से इनको ये हार्ड और बहुत ज्यादा स्टिफ बनाता है, मजबूत बनाता है इनको। क्लियर हुआ? तो देखिए, इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है। एंड जो सेल्स होती हैं इन टिश्यू की वो डेड होती हैं। कैसे होती है बच्चों, डेड सेल्स होती हैं। ध्यान रखेंगे आप इन चीजों को, कहां कहां पर लिविंग आ रहा है और कहां पर डेड आ रहा है। स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू के अंदर ये क्या होती है, हमारी डेड सेल्स होती हैं। लॉन्ग होती हैं, नैरो होती हैं, एज द वॉल्स आर थिकन, और थिकन होती है, थोड़ी मोटी होती है यहाँ पर वॉल्स ड्यू टू लिग्निन, लिग्निन की वजह से। लिग्निन क्या है बेटा, अब ये एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एक्ट करता है एज सीमेंट एंड हार्डन्स देम। ठीक है, लिग्निन, लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से क्या होता है, लिग्निन की वजह से क्या होता है, ये हार्ड होते हैं। ठीक है, उनको हार्ड बनाता है ये। तो इनकी जो वॉल है वो थिकनिंग होती है, वहां पर थिकन वॉल होती है। किसकी वजह से, लिग्निन की वजह से। लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है जो सीमेंटिंग का काम करता है बीच में एंड उनको हार्ड बनाता है।
ठीक है। इसके बाद ऑफन दीज वॉल्स आर सो थिक दैट देयर इज नो इंटरनल स्पेस इनसाइड द सेल, मतलब इनसाइड जो सेल है, सेल के अंदर कोई भी हमारा जो इंटरनल स्पेस है वो नहीं रहता है, थिक होते हैं ये, लाइक फिगर 6.4 सी के अंदर देखा हमने 6.4 सी, देखिए ठीक है, बहुत ज्यादा थिक होती है कि यहाँ पर जो इंटरनल स्पेस है हमारा वो नहीं बचता। इसके बाद है often these cells are so thick that there is no internal space inside the cell and this tissue is present in stem, around vascular bundle, in the veins of leaves and in the hard covering of seeds and nuts। तो ये टिश्यू बेटा प्रेजेंट कहाँ पर होता है, आपको ये पता होना चाहिए है ना। स्क्लेरेन्काइमा जो हमारा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है स्टेम के अंदर, ओके। कहां पर होता है, वस्कुलर जो बंडल्स है उनके अराउंड होता है, और वेन्स में, लीव्स की जो वेन्स होती हैं वहां पर होता है, एंड हार्ड कवरिंग, जो सीड की जो हार्ड कवरिंग है वहां पर ये प्रेजेंट होता है, जो नट्स के अंदर, ठीक है, अखरोट आपने देखा होगा तो वहां पर भी क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू होता है जो हार्डनिंग होती है वहां पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो हार्ड होता है किस वजह से होता है, यहाँ पर हार्डनिंग किस वजह से होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज की वजह से होती है। क्लियर हुआ। इसके बाद देखो ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ प्लांट के पार्ट्स को, ठीक है, जो हमारे प्लांट के जो पार्ट्स है अलग अलग, उनको क्या प्रोवाइड करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके बाद है मजबूती उनको देता है। एक्टिविटी 6.3, तो देखिए टेक अ फ्रेश प्लग्ड लीफ ऑफ अ रियो, ठीक है, इसकी आपको लीफ लेनी है, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर, इसको स्ट्रेच करना और तोड़ देना है इसको, प्रेशर को अप्लाई करके, वाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो दैट सम पील और स्किन जो है वो प्रोजेक्ट आउट हो जाए कट से। रिमूव करना है इस पिल को, पुट कर देना है पैटेड डिश के अंदर, फिल कर देना है वाटर के साथ में, पानी के साथ में, फिर कुछ फ्यू ड्रॉप, कुछ ऐड करनी है ड्रॉप सैफरन इनकी, वेट करना है कपल ऑफ मिनट, देन ट्रांसफर कर देना है स्लाइड के ऊपर, जेंटली प्लेस करना है कवर स्लिप इसके ऊपर, देन ऑब्जर्व करना है आपको माइक्रोस्कोप के अंदर। सो आपको ये दिखा रखा है व्हाट यू ऑब्जर्व, क्या हम ऑब्जर्व करते हैं, जो आउटर मोस्ट लेयर है सेल की, जो हम ऑब्जर्व करते हैं आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पर वो होती है बेटा एपिडर्मिस। कौन सी होती है वो, एपिडर्मिस होती है, जो आउटर जो हमारी लेयर है। एपिडर्मिस क्या है, मेडअप ऑफ होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल से, यहाँ पर जो सेल है उनकी क्या होती है, एक सिंगल लेयर होती है, ठीक है, एक सिंगल लेयर जो फॉर्म करती हैं सेल्स बाहर, ठीक है, आउटर मोस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलोगे बच्चा, एपिडर्मिस बोलोगे। उसके बाद एपिडर्मिस क्या होती है, किससे बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स यहाँ पर होते हैं, एंड कुछ प्लांट्स में लिविंग, ठीक है, इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स, ड्राई जहां पर सूखा होता है ना, ड्राई जो हमारी हैबिटेट्स होती हैं, एंड द एपिडर्मिस में बी थिकर, ठीक है, ये जो है वो क्या हो सकती है बच्चों, थिक हो सकती है, may be thicker since protection against water loss is critical। थिक भी हो सकती है बिकॉज प्रोटेक्शन जो है अगेंस्ट वाटर लॉस ना हो, दैट इज वेरी क्रिटिकल। एंड जो इंटायर सरफेस होता है प्लांट का हैज दिस आउटर कवरिंग ऑफ एपिडर्मिस, जो पूरा जो प्लांट है बेटा वहां पर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना वो कौन सी होती है, हमारी एपिडर्मिस होती है। इसके बाद है प्रोटेक्ट करती है ये पूरे पार्ट को, ठीक है, सभी जितने भी पार्ट है प्लांट के उनको क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, बचाव का काम करती है इनका। एंड एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं हमारी एरियल पार्ट, प्लांट के एरियल पार्ट जो ऊपर होता है ना, सॉइल से जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो हमारा पेड़ होता है ना उसका जो एरियल पार्ट है, मतलब सॉइल से जो ऊपर वाले जो पार्ट है उसका, ऑफन सिक्रेट अ वैक्सी, सिक्रेट करता है एक वैक्सी, ठीक है, वाटर रेजिस्टेंट, जो वाटर को रेजिस्ट करेगा, लेयर को ऑन देयर आउटर सरफेस, इनके आउटर सरफेस पे, एंड दिस एड्स इन प्रोटेक्शन, ये किसमें हेल्प करता है, एड्स मतलब हेल्प करता है प्रोटेक्शन के अंदर, बचाता है इनको अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, ताकि जो वाटर है उसका लॉस ना हो, ठीक है, वाटर का लॉस ना करते। इसके बाद है मैकेनिकल इंजरी से इनको बचाता है, और किस चीज से, इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगाई, ठीक है, जो अटैक किया जाता है पैरासिटिक फंगी, इस चीज से भी उनको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद सिंस इट हैज अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले,
प्रोटेक्टिव रोल है इसका, है ना, प्रोटेक्ट करता है, बचाव करता है। ये जो सेल्स होती है एपिडर्मल टिश्यू की फॉर्म करती है कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस के बिना, इसका काम बेटा प्रोटेक्शन का है, तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर लेयर होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है हमारी सेल्स की, जो कि कौन सी है, एपिडर्मल हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। इसके बाद मोस्ट ऑफ जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो रिलेटिवली फ्लैट होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सीधे, ठीक है, फ्लैट होते हैं बिल्कुल। एंड ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स, इनकी जो बाहर वाली एंड जो साइड की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं एज कंपेयर टू इनर वॉल, एज कंपेयर टू जो अंदर वाली जो होती है, एज कंपेयर टू जो इनकी साइड वाली है और जो बाहर वाली है वो मोटी होती है, थिक होती हैं। वी कैन ऑब्जर्व स्मॉल पोर्स हियर एंड देयर इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। एंड यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं बेटा, जगह होती है ऐसे खाली, पोर होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, पोर होता है, जो छेद होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलोगे आप इनको, स्टोमेटा। ऑलराइट, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, स्टोमेटा हो जाएंगे। एंड स्टोमेटा क्या है, इनक्लोज होते हैं दो किडनी शेप सेल्स से, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलोगे आप उन्हें, गार्ड सेल्स बोलोगे। एंड ये नेसेसरी होते हैं किसके लिए, फॉर एक्सचेंज गैसेस विद द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं बेटा हम, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं एपिडर्मिस में लीफ की, ठीक है, लीफ की एपिडर्मिस में पोर्स होते हैं एंड उन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं, जो छेद हैं, ठीक है, जो छेद हैं उन्हें ही हम क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटा बोल रहे हैं। वो क्या है बच्चों, स्टोमेटा है। स्टोमेटा इनक्लोज होते हैं दो किडनी शेप सेल से, ठीक है, किडनी शेप के दो सेल्स होते हैं, उनसे इनक्लोज्ड होते हैं हमारी जो स्टोमेटा है, जो वो पोर होता है, ठीक है। एंड ये नेसेसरी किसके लिए होते हैं, यहाँ पर जो गैसेस होती हैं वो एक्सचेंज होती हैं इनके थ्रू, एक्सचेंज होगा गैसेस का विद द एटमॉस्फेयर, उसके लिए जरूरी होते हैं। एंड नेक्स्ट है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन बेसिकली क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ट्रांसपिरेशन क्या है, जब वाटर का लॉस होता है किसकी फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है, पानी के वेपर बनेंगे उनकी फॉर्म में जब लॉस होता है बच्चों वाटर का, पानी का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर हो जाएगा। किससे होता है ये, टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही हमारी जो ट्रांसपिरेशन वाली प्रोसेस है वो भी किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू होती है। सो देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, 6.5 गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स यहाँ पर शो किए गए हैं। देखिए ये वाले क्या है, ये दोनों, इन दोनों को क्या बोल रहे हैं बेटा हम, गार्ड सेल्स। ये क्या है, गार्ड सेल्स हो जाएंगे। एंड यहाँ पर ये वाला जो पोर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टोमेटा बोल रहे हैं। एंड ये जो दोनों सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स, इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, गार्ड सेल्स बोल रहे हैं। इसलिए हमने क्या बोला था, इसलिए हमने बोला था कि जो स्टोमेटा है वो किनसे इनक्लोज्ड है, स्टोमेटा जो पोरे किससे इनक्लोज है, दो हमारी किडनी शेप्ड सेल से, गार्ड सेल्स से। ऑलराइट, ये स्टोमेटा है जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है किसका, गैसेस का विद द एटमॉस्फेयर। ऑलराइट, एंड ट्रांसपिरेशन भी स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। इसके बाद थिंक अबाउट विच गैस मे बी रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस रिक्वायर होती है फोटोसिंथेसिस के लिए बच्चा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑलराइट, CO2। इसके बाद फाइंड आउट द रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के रोल क्या है प्लांट्स के अंदर, क्यों वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट चीज तो यहाँ पर ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का, ठीक है, अंदर बाहर एक्सचेंज होगा। दूसरी चीज यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर कूलिंग आएगी, ठीक है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस से प्लांट बॉडी के अंदर कूलिंग आएगी। तीसरी चीज यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट होती है प्लांट बॉडी की, उसमें भी हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन। समझ में आया। इसके बाद है एपिडर्मल सेल्स जो होती हैं रूट्स के, whose फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, वाटर को अपने अंदर वो एब्जॉर्ब करते हैं। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट्स के, उनका काम क्या है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, वाटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं। उनके पास क्या होते हैं, लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे हेयर की तरह, इस तरीके से उनके पास क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं दैट ग्रेटली इंक्रीज दी टोटल एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया। एंड वो क्या करते हैं, इस तरीके से इंक्रीज कर देते हैं एब्जॉर्प्टिव जो हमारा सरफेस एरिया है, जिससे एब्जॉर्ब होगा सरफेस एरिया वो बढ़ जाएगा, है ना, ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा फिर उससे। एंड इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट, अब डेजर्ट प्लांट कौन से हैं बेटा, जो रेगिस्तान में होते हैं ना, जहां पर
डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, वहां पर जो प्लांट होते हैं उनमें जो एपिडर्मिस होती है हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटीन। उनकी जो एपिडर्मिस होती है उस पे एक थिक कोटिंग होती है, किस चीज की? वैक्सी कोटिंग है क्यूटीन की। क्यूटीन क्या होता है? तो देखो केमिकल सब्सटेंस है वाटरप्रूफ क्वालिटी के साथ, ठीक है, वाटरप्रूफ होता है, ऑलराइट। एंड क्यूटीन एक केमिकल सब्सटेंस है, वाटरप्रूफ होता है ऑन इट्स आउटर सरफेस, ठीक है। जो कोटिंग होती है क्यूटीन की वो बाहर वाली सरफेस पे होती है। एंड कैन वी थिंक ऑफ अ रीजन फॉर दिस? इसका रीजन क्या है, क्यों होती है ये कोटिंग, है ना? जो डेजर्ट के अंदर बेटा प्लांट्स हैं उनके अंदर क्यों ऐसी कोटिंग होती है क्यूटीन की? बिकॉज वो देखो डेजर्ट में है ना, वहां पर क्या होता है, ज्यादा धूप होती है, पानी की वहां पर कमी है, तो उनको अपनी पानी का जो लॉस है, जो पानी का लॉस है उसको कम करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पानी उनके पास रहे, पानी का लॉस ना। और कैसे हो रहा है? ट्रांसपीरेशन से हो रहा है, ताकि वहां पर जो हमारी ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस है, ऑलराइट, वो ना हो सके, ठीक है, लॉस ना हो उसके वाटर वेपर का बाय ट्रांसपीरेशन। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होता है, जो क्यूटीन है उसकी वैक्सी कोटिंग होती है सरफेस पे, आउटर सरफेस पे। समझ में आ गई ये वाली चीज भी आपको? इसके बाद है इज द आउटर लेयर ऑफ अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। जो आउटर लेयर, बाहर वाली जो लेयर होती है हमारी ट्री की, ब्रांच की, डिफरेंट होती है क्या? वो जो आउटर लेयर होती है यंग स्टेम की, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। देखो जैसे जैसे प्लांट ग्रो ओल्डर, ठीक है, जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती है तो जो आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। जो बाहर का जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है जिसको प्रोटेक्ट करता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं बच्चों। अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो स्ट्रिप्स हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम की, वो रिप्लेस कर देती हैं एपिडर्मिस को स्टेम के, ठीक है। रिप्लेस किसको करेंगी? एपिडर्मिस को, जो स्टेम का एपिडर्मिस है उसको। सेल्स जो होंगे बाहर की साइड आर कट ऑफ फ्रॉम दिस लेयर, वो कट ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या हो जाती है, कटिंग हो जाती है, कट ऑफ हो जाते हैं वो। एंड और क्या होता है यहाँ पर, दिस फॉर्म्स द सेवरल लेयर थिक कॉर्क। यहाँ पर बहुत सारी लेयर में क्या हो जाएगी, हमारी कोर्क फॉर्म हो जाती है। एंड दिस फॉर्म द सेवरल लेयर थिक कोर्क और द बार्क ऑफ द ट्री। एंड ट्री का ये क्या हो जाता है, हमारा बार्क हो जाता है। एंड जो सेल्स होते हैं कोर्क के वो डेड होते हैं। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो कोर्क के सेल्स है बच्चों वो क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, डेड होते हैं, डेड होते हैं, ओके, डेड होते हैं, कंपैक्टली अरेंज होते हैं। कंपैक्टली मतलब यहाँ पर स्पेस नहीं होता है जो सेल्स हैं उनके बीच में। कैसे अरेंज होते हैं? कंपैक्टली अरेंजमेंट है, मतलब स्पेस नहीं है इन सेल्स के बीच में, बहुत क्लोजली वो पैक्ड है। इसके बाद है विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है। एंड दे ऑल्सो हैव अ केमिकल कॉल्ड सुबेरिन, ये केमिकल होता है इनकी वॉल्स में जो क्या करता है, दैट मेक्स देम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर, जो इनको इम्परवियस बनाता है गैसेस एंड वाटर से, मतलब इम्पॉसिबल, ठीक है, वो पास नहीं हो सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है, गैसेस एंड वाटर इसके थ्रू पास नहीं हो सकते, ऐसा उनको बना देता है वो जो सुबेरिन, जो हमारा केमिकल सब्सटेंस होता है वो इसके थ्रू ही पास नहीं कर पाएंगे। फिर समझ आया? सो यहां तक हो गया क्लियर बच्चों आपको? इसके बाद देखिए, ये था बच्चों हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। यहां तक जो हमने पढ़ा वो था सिंपल परमानेंट टिश्यू। इसके अंदर हमने कौन से पढ़े? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों क्या थे, हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर आते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो हमने प्लांट टिश्यूज जो है उसमें क्या पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है ना। परमानेंट के अंदर एक सिंपल परमानेंट है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट है। सिंपल में फिर फर्दर कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, तीन हो गए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होता है, the different types of tissue we have discussed until now are all made up of one type of cells। जितने भी अभी हमने पढ़े वो सभी क्या थे, उनमें एक ही टाइप का सेल था बच्चों, and which look like each other, जो एक जैसे दिख रहे थे। and such tissues are called simple permanent tissue, इनको हम क्या बोलते हैं, simple permanent tissue बोलते हैं। yet another type of permanent tissue is complex tissue। अब जो दूसरे टाइप का है वो कौन सा है, हमारा complex permanent tissue होता है। एंड जो complex tissue होते हैं उनमें more than one type of cells होते हैं, मतलब एक से ज्यादा तरह की सेल्स होते हैं। वहां पर तो एक ही तरह के सेल्स हमें दिखाई दे रहे थे, बट यहाँ पर एक से ज्यादा तरह के अलग अलग तरीके के हमें सेल्स देखने को मिलेंगे। सो इसलिए ये थोड़ा उनसे कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सो इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
इसके बाद कॉम्प्लेक्स जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं, ऑल दीज सेल्स, यहाँ पर जो सेल्स होती हैं कोऑर्डिनेट करती हैं वो, ठीक है, एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट करते हैं एंड परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन को, मिल के काम करते हैं, ठीक है, सभी सेल्स यहाँ पर मिल के काम करते हैं और एक फंक्शन के लिए एक उनका पर्टिकुलर काम होता है जिसको वो करते हैं। इसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम एग्जांपल्स हैं इन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का। कौन से बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम, ये दोनों एग्जाम्पल हैं हमारी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, जाइलम एंड फ्लोएम। दोनों क्या है? हमारी कंडक्टिंग टिश्यू है, कंस्टिट्यूट करते हैं वस्कुलर बंडल को प्लांट के अंदर। एंड जो वस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्टिंक्टिव फीचर है हमारी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स का, कि जो वस्कुलर इनके अंदर होता है, वस्कुलर टिश्यू, ये इनका क्या है? एक डिस्टिंक्टिव, मतलब अलग से ही इनका एक फीचर है, ये कॉम्प्लेक्स प्लांट के अंदर होता है। एंड वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल, जिसकी वजह से सर्वाइव कर पाते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर, लैंड पे सर्वाइव कर पाते हैं, है ना। इसके बाद फिगर 6.3 शोइंग अ सेक्शन ऑफ स्टेम, कैन यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन द वस्कुलर बंडल। नेक्स्ट है बेटा जाइलम, किससे बना होता है? जाइलम, जाइलम की हम बात करेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम की। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जाइलम की। जाइलम कंसिस्ट होता है ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये चार चीजें होती हैं बेटा किसके अंदर? जाइलम के अंदर। क्या क्या होता है? ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये चार चीजें होती हैं। यहाँ पर जो सेल्स होते हैं उनकी थिक वॉल्स होती हैं, ठीक है, मोटी यहाँ पर क्या होती है? हमारी वॉल्स होती हैं। एंड मेनी ऑफ देम आर डेड सेल्स, ज्यादातर इनमें क्या होते हैं? लिविंग नहीं होते हैं, डेड होते हैं यहाँ पर सेल्स। एंड ट्रैकेट्स एंड जो वेसल्स होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब की तरह उनका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद है दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, इसी वजह से, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या करते हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का, मिनरल्स का वर्टिकली, ठीक है, सिर्फ वर्टिकली ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का एंड मिनरल्स का। इसके बाद है फाइबर्स जो होते हैं मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। अब देखिए ये लाइन हो रहा है, जो पैरेन्काइमा होता है वो स्टोर करता है फूड को एंड हेल्प करता है साइडवेज कंडक्शन में वाटर की। जो पैरेन्काइमा होता है वो क्या करता है? एक तो फूड को स्टोर करता है, दूसरा हेल्प करता है जो साइडवेज, ठीक है, साइडवाइज जो हमारी कंडक्शन होगी वाटर की उसके अंदर। उसके बाद फाइबर्स मेनली सपोर्टिव होते हैं हमारे फंक्शन में, ठीक है, सपोर्ट का काम उनका होता है। इसके बाद है फ्लोएम, ये था जाइलम, इसके बाद है बेटा फ्लोएम, ये था जाइलम एंड इसके बाद आएगा फ्लोएम। जाइलम में हमने 4 पार्ट्स पढ़े, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसके बाद है फ्लोएम, फ्लोएम में यहाँ पर 4 टाइप्स के एलिमेंट्स है, सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम फाइबर है एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये 4 चीजें हैं बच्चों, ठीक है, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ऑलराइट, ये आपको गिवन है यहाँ पर फिगर में 6.7 A B C, ये है D। देखिए यहाँ पर आपको गिवन, देखिए स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, यहाँ पर ये ट्रैकेड है, ठीक है, ये हमारी जाइलम का है, ये वाला जाइलम का है, ये ट्रैकेड्स है, ये वाली ट्रैकेड्स है, ये वेसल है, ये जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ पर क्या होते हैं? सिर्फ पिट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है? इस तरीके से पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्मॉल छोटे से जैसे ओपनिंग होती है ना, उस तरीके से यहाँ पर पिट्स प्रेजेंट होती हैं ट्रैकेड वेसल के अंदर। एंड ये हमारी जाइलम पैरेन्काइमा है, यहाँ पर ये इस टाइप से ये आपको जो शो की गई न्यूक्लियस है एंड यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। इसके बाद है फ्लोएम, फ्लोएम में देखो ये हमारा सेक्शन है फ्लोएम का, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं सीव प्लेट है, सीव ट्यूब है, ये क्या है हमारी बच्चों? यहाँ पर ये सीव प्लेट है, उसके बाद यहाँ पर ये सीव ट्यूब है, इसके बाद ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, यहाँ पर कंपेनियन सेल। ऑलराइट बेटा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? सेक्शन हो जाएगा फ्लोएम का। सो यहाँ पर ये सारी चीजें हो जाएंगी। सीव ट्यूब्स जो होते हैं वो क्या होती हैं? ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, ठीक है, ट्यूब की तरह ट्यूबुलर सेल्स होती हैं ये, एंड विद परफोरेटेड वॉल्स, मतलब इनमें छोटी छोटी क्या होती है? हमारी ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग्स, परफोरेटेड वॉल्स होती हैं एंड होल भी हम बोल सकते हैं इस तरीके से, है ना। फ्लोएम जो है इज अनलाइक जाइलम इन दैट मटेरियल कैन मूव इन बोथ डायरेक्शन इन इट, मतलब यहाँ पर जो मटेरियल है वो दोनों डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर सकता है। फ्लोएम की हम बात कर रहे हैं। फ्लोएम जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को फ्रॉम लीव्स टू अदर, लीव से बेटा जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड का, कहां पर? लीव्स टू
अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव से अदर पार्ट्स में, लीव से जो दूसरी अदर पार्ट हैं, अलग जो पार्ट्स होंगे हमारे, उनके अंदर ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। एग्जाम्पल, एक्सेप्ट फॉर फ्लोएम फाइबर, जितने भी फ्लोएम सेल्स होते हैं वो हमारे लिविंग सेल्स होते हैं। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के सभी बेटा क्या होते हैं, हमारे लिविंग सेल्स होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, जितने भी फ्लोएम सेल्स है वो लिविंग सेल्स हैं। ऑलराइट, देखो ये आपको यहाँ पे शो किया हुआ है, ये फ्लोएम है एंड ये जाइलम है। तो ये क्या करता है, कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उसको करता है। एंड यहाँ पर फ्लोएम जो है वो फूड का करता है। क्लियर हुई बात? इसके बाद है बच्चों एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एनिमल टिश्यू। ये जहां जितना भी हमने अभी तक पढ़ा था ये क्या था हमारे पास, प्लांट टिश्यू। नेक्स्ट आता है अब एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हमने क्या क्या पढ़ा, मेरिस्टेमेटिक होता है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक के 3 टाइप हमने पढ़े, उसके बाद परमानेंट के फर्दर हमने अलग अलग टाइप्स पढ़े। ये था प्लांट टिश्यू के बारे में। इसके बाद है एनिमल टिश्यू। ठीक है, सो देखिए, व्हेन वी ब्रेथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। देखिए, जब भी हम बेटा ब्रेथ लेते हैं तो हम फील कर पाते हैं चेस्ट को, है ना, ऐसे, है ना। जब हम ब्रेथ लेते हैं तो फील करते हैं मूवमेंट चेस्ट की। चेस्ट की जो मूवमेंट है वो उसको फील कर पाते हैं कि चेस्ट हमारी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है ना, जब हम सांस लेते हैं। सो हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, कैसे ये जो बॉडी के पार्ट हैं ये मूव करते हैं। और फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। इनके लिए हमारे पास क्या होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मसल सेल्स बोलते हैं। एंड जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है इन सेल्स का, इनकी वजह से क्या होती है, मूवमेंट होती है। जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं, जो मसल सेल्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं, तो जब भी क्या होती है बेटा, मूवमेंट होती है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं, ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होती हैं तो वहां पर मूवमेंट होती है। तो देखिए हमारी स्टमक है, यहाँ पर ये शो किया गया है, स्मूथ मसल फाइबर है। इसके बाद यहाँ पर एक सेल, ये सेल है हमारा, स्मूथ मसल फाइबर है। यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है, लोकेशन है ये हमारी मसल फाइबर की, इस तरीके से। इसके बाद है नेक्स्ट यहाँ से, ड्यूरिंग ब्रेथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। तो देखिए, जब हम ब्रेथ करते हैं तो हम क्या इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। सो ड्यूरिंग ब्रेथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो एंड इट इज एब्जॉर्ब्ड। ये क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है लंग्स के अंदर। लंग्स में क्या होगी, सबसे पहले एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट होगी हमारी पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर। ठीक है, बॉडी की जो हमारी सेल्स होंगे उनमें थ्रू ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू। देन ट्रांसपोर्ट होगी हमारी सारी बॉडी सेल्स के अंदर ब्लड के थ्रू। ठीक है, ब्लड इनको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा सारी बॉडी सेल्स के अंदर। एंड व्हाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन, सेल्स को बेटा ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है, क्यों उनको जरूरत ऑक्सीजन की, है ना। देखिए, हमें कोई भी काम करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट एनर्जी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते, तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो एनर्जी को फॉर्म कौन, एनर्जी कैसे स्टोर होती है, हमारी एटीपी की फॉर्म में होती है ना। एंड एटीपी कौन फॉर्म करता है, माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म करती है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया जब फॉर्म करती है एटीपी, तो वहां पर उसको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो वहां पर एटीपी की फॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो एनर्जी कहां से आएगी, है ना। सो इसलिए ऑक्सीजन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, सेल्स को नीड है ऑक्सीजन की। इसके बाद है फंक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वी स्टडीड अर्लियर, प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी फॉर्मेशन होती है वहां पर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद है ब्लड फ्लो करता है एंड कैरी करता है बहुत सारी सब्सटेंसेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी के, ना। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में बॉडी की। एंड फॉर एग्जांपल वो कैरी करता है ऑक्सीजन को, फूड को सभी सेल्स के, कैरी करता ऑक्सीजन एंड फूड को सभी सेल्स के पास में। एंड इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट, ये वेस्ट को भी कलेक्ट करता है सारे पार्ट से बॉडी की, और कैरी करता है उनको लीवर एंड किडनी के फॉर डिस्पोजल। ठीक है, वहां पर पहुंचाएगा, फिर वो डिस्पोज करेंगे। इसके बाद है ब्लड एंड जो मसल्स होते हैं दोनों, ब्लड भी और मसल भी, ये दोनों ही बच्चों किसका एग्जाम्पल है, जो टिश्यू फाउंड होते हैं हमारी सेल्स के अंदर, उनका एग्जाम्पल है ये। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू सच एज एपिथेलियल टिश्यू। अलग अलग अब यहाँ पर हम टिश्यू पढ़ेंगे, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। ठीक है,
एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, इन चारों को हम पढ़ेंगे। ब्लड जो है इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू, एंड जो मसल है वो फॉर्म करते हैं मस्कुलर टिश्यू को। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एपिथेलियल सेल्स। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए एपिथेलियल सेल्स के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। क्या होती है एपिथेलियल टिश्यू? जो कवरिंग एंड जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है एनिमल बॉडी के अंदर, जो प्रोटेक्ट करता है, जो कवर करता है, ठीक है, एनिमल के अंदर, एनिमल बॉडी के अंदर, वो क्या होता है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, जो कवर करता है, कवरिंग करता है, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो प्रोटेक्ट करता है एनिमल बॉडी को, वो क्या है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू है। एंड एपिथेलियम कवर करता है मोस्टली हमारे ऑर्गन्स को एंड कैविटीज को विद इन द बॉडी। बॉडी के अंदर जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, कैविटीज हैं, कौन कवर करता है उनको? उनको कवर करता है बच्चों एपिथेलियल टिश्यू। समझ आया? इसके बाद ये फॉर्म करते हैं एक बैरियर, ठीक है, किसके लिए? टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट, ठीक है। बैरियर मतलब ये कैसे रोक देता है उन चीजों को वहीं पे, ठीक है। तो एक बैरियर का काम करता है जिससे कि अलग अलग जो हमारी बॉडी सिस्टम है वो अलग अलग रहते हैं, है ना, आपस में से मिक्स नहीं हो जाते हैं। तो वो क्या रहते हैं बच्चों? अलग अलग रहते हैं। इसके बाद स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, जो हमारी स्किन है बच्चों, वो जो हमारी माउथ की जो लाइनिंग है वो, एंड जो लाइनिंग हमारी ब्लड वेसल्स की, जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी लाइनिंग, लंग एल्वियोलाई और जो किडनी ट्यूब्यूल्स है, ये सभी किससे मेडअप है? ये हैं एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू यहाँ पर होता है। एंड एपिथेलियल जो टिश्यू के सेल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं ये, एंड फॉर्म करते हैं कंटिन्यूअस शीट, एंड एक कंटिन्यूअस शीट की ये फॉर्मेशन करते हैं। एंड दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, थोड़ी सी अमाउंट में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है इनके बीच में। ऑलमोस्ट नो इंटरसेलर स्पेस, बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पर सेल्स के बीच में स्पेस होता है। एंड ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। कोई भी चीज अगर हमारी बॉडी के अंदर आ रही है तो उसको इससे क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो हमारी लेयर होगी इसको क्रॉस करना, कोई भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी आएगा तो यहाँ पर ये जो एपिथेलियम की लेयर होगी उसको क्रॉस करके ही उसको अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यही बोला गया यहाँ पे, कोई भी चीज एंटर करेगी या फिर लीव करेगी हमारी बॉडी से तो उसको क्रॉस करना पड़ेगा, ये जो एपिथेलियम की लेयर है इसको। एंड एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स, जो परमिएबिलिटी है सेल्स की ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले करती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रेगुलेट करने में एक्सचेंज जो होगा मटेरियल का बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बीच में। दोबारा सुनो, इसकी वजह से क्या होगा, जो परमिएबिलिटी है हमारी सेल्स की, ठीक है, अलग अलग जो हमारी वेरियस एपिथेलिया होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेट करने में एक्सचेंज जो होता है हमारी बॉडी से और एनवायरनमेंट इन दोनों के बीच में, दूसरा डिफरेंट पार्ट जो हमारी बॉडी से उनके बीच में। इसके बाद है रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, जितने भी एपिथेलियम है वो सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू, ठीक है, वो सभी सेपरेटेड होते हैं कि उनके नीचे क्या होता है, अंडरलाइंग मतलब नीचे लाई करता है एक टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। जितने भी एपिथेलियम है सेपरेटेड होते हैं अंडरलाइंग टिश्यू से बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन, नीचे क्या होती है उनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। एंड डिफरेंट एपिथेलिया है शो करते हैं डिफरिंग स्ट्रक्चर्स, अलग अलग स्ट्रक्चर्स को जो कोरिलेट करता है विद देयर यूनिक फंक्शन, ठीक है, उनके जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं उनके साथ में रिलेट करता है। फॉर एग्जांपल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स, ठीक है, जो लाइन करेंगे ब्लड वेसल्स को, लंग एल्वियोलाई को, और जब ट्रांसपोर्टेशन होते हैं सब्सटेंस का थ्रू अ सिलेक्टिवली परमिएबल सरफेस, यहाँ पर क्या होता है, सिंपल फ्लैट काइंड में एपिथेलियम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आप बोलोगे उसको। देखिए ये वाला क्या है, हमारा सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ये क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। एंड जो सिंपल एपिथेलियम होता है
देखिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम उसे बोलते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो एक्सट्रीमली थिन होते हैं, पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल पतले हैं ये और फ्लैट होते हैं और एक बिल्कुल पतली सी एक लाइनिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है, पतली सी एक लाइनिंग फॉर्म करेंगे, बहुत ही डेलिकेट होती है जो, ठीक है, डेलिकेट लाइनिंग ये फॉर्म करते हैं। किसमें होती है ये? इसोफेगस, जो हमारी फूड पाइप होती है, इसोफेगस उसके अंदर होती है। एंड जो लाइनिंग है, जो हमारा माउथ है, इसकी जो लाइनिंग होती है वो कवर होती है किनके साथ में? स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ में, इनके साथ में। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ में। कहां पर बेटा? इसोफेगस और जो हमारी लाइनिंग होती है माउथ की, वहां पर। इसके बाद है द स्किन which protects the body is also made up of squamous epithelium। and जो हमारी स्किन है बेटा, जो प्रोटेक्ट करती है हमें, ठीक है, जो ये हमारी स्किन है, ये भी किससे है? स्क्वेमस एपिथेलियम से है। ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। एंड स्किन जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स में वो अरेंज होते हैं। सो प्रिवेंट करते हैं वो वियर एंड टीयर से, मतलब डैमेज होने से हमारी स्किन को वो प्रोटेक्ट करते हैं। सिंस ये अरेंज होते हैं बहुत सारी पैटर्न में लेयर्स की, बहुत सारी लेयर्स होती हैं यहाँ पर। सो जो एपिथेलियम है वो स्क्वेमस, सिर्फ स्क्वेमस ना हो के, सिर्फ एक ऐसी लेयर ना हो के, वहां पर क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। किस तरीके से दिखते हैं? देखते हैं बच्चा, दिखाते हैं आपको। देखिए ये है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स में ये अरेंज होते हैं इस तरीके से। ऑलराइट, ये हो जाएगा। इसके बाद है, ये हो गया हमारा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एक हमने पढ़ा स्क्वेमस, एक हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। इसके बाद है जहां पर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन होता है इनर लाइनिंग में इंटेस्टाइन की, टॉल वहां पर एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लंबे लंबे एपिथेलियल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है ना। तो यहाँ पर क्या होते हैं? हमारे लंबे लंबे एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो कॉलमनर, मीनिंग पिलर लाइक, जैसे एक खंबा होता है ना, ऐसे लंबे लंबे इस तरीके से, पोल लाइक। तो एपिथेलियम यहाँ पर फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर। एंड यहाँ पर क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है? यहाँ पर क्या होगी? कॉलमनर एपिथेलियम होता है। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, यहाँ पर भी कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं हमारे, इनके पास सीलिया होती है। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया? यहाँ पर सीलिया होती है, यहाँ पर देखिए कॉलमनर जो था, ये रहा हमारा कॉलमनर। ठीक है, कॉलमनर जो एपिथेलियम होता है ये, अब यहाँ पर क्या आ जाते हैं? छोटे छोटे ऐसे सीलिया आ जाते हैं, हेयर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस। तो ये कहां पर होती हैं? ये होती हैं हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। तो जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनके पास सीलिया होती हैं, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं आउटर सरफेस के, हमने देखा एपिथेलियल सेल्स के आउटर सरफेस पे। एंड ये जो सीलिया ये मूव कर सकती हैं। ठीक है बेटा, मूव कर सकती हैं ये। एंड यहाँ पर इनकी जो मूवमेंट है वो पुश करती है जो म्यूकस है उसको आगे। ठीक है, उनको आगे वो पुश करती है क्लियर करने के लिए इसको। ठीक है, इसके बाद है इस टाइप के एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। क्या बोलोगे बच्चों? सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सो ये हो जाएगा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सो हमने कौन कौन से पढ़े? एक तो हमने पढ़ा स्क्वेमस, एक हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, फिर हमने पढ़ा कॉलमनर, ठीक है, और फिर हमने पढ़ा दूसरा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। इसके बाद आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कौन सा आता है प्यारे बच्चों? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सो विद क्यूब शेप्ड सेल्स, मतलब यहाँ पर क्या होंगे? हमारे क्यूब शेप सेल्स होंगे। ऐसे क्या होंगे बेटा? ऐसे क्यूब शेप हमारे सेल्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे? हमारी क्यूब शेप होंगी। समझ आई? तो जैसे एक क्यूब होता है उस तरीके की शेप में यहाँ पर जो हमारे सेल्स होते हैं वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं, क्यूब की शेप में ये प्रेजेंट होते हैं। समझ आया? देखिए ऐसे, जैसे क्यूब होता है ना, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल बोलते हैं। सो क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम होता है वो फॉर्म करता है लाइनिंग किडनी की। जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं उनकी लाइनिंग कौन करता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम करता है। एंड जो डक्ट होती है हमारी स्लाइवरी ग्लैंड की, जो स्लाइवरी ग्लैंड है उसकी डक्ट्स को भी। एंड वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, जहां पर वो क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन, कभी कभी यहाँ पर क्या हो जाता है? हमारी एडिशनल कुछ स्पेशलाइजेशन हो जाती है एज ग्लैंड सेल्स।
किसकी फॉर्म में? ग्लैंड सेल्स की फॉर्म में। सो जो सिक्रीट कर सकते हैं सब्सटेंसेस को एट द एपिथेलियल सरफेस, ठीक है, यहाँ पर वो सिक्रीट करेगी सब्सटेंसेस को, एंड समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड्स। कई बार जो पोर्शन है बेटा हमारा एपिथेलियल टिश्यू का, वो अंदर की साइड ऐसे फोल्ड हो जाता है, ठीक है, ऐसे अंदर की साइड क्या हो जाती है, यहाँ पर फोल्डिंग आ जाती है। होना चाहिए तो बिल्कुल ऐसे सीधा, बट यहाँ पर क्या आ जाती है, इस तरीके से ऐसे फोल्डिंग आ जाती है ना। पहले तो सीधा ऐसे जाना था, बट यहाँ पर क्या आ गया, ऐसे फोल्डिंग आ गई है। ऑलराइट, सो ऐसे फोल्डिंग्स आ जाती है अंदर की साइड में, एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा स्क्वैमस, फिर हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, फिर हमने पढ़ा कॉलमनर, फिर हमने पढ़ा कॉलमनर सिलिएटेड, फिर हमने पढ़ा क्यूबॉइडल, फिर हमने इसके बाद पढ़ा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है बच्चों, ये अलग अलग आपने टाइप्स पढ़ लिए हमारी जो टिश्यूज हैं उनकी। ऑलराइट, तो ये सारे हमारे क्या थे? एपिथेलियल टिश्यू से वन बाय वन हमने सभी को देखा। क्लियर हो गए आपको एपिथेलियल टिश्यू? नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू। किनको पढ़ोगे आप बच्चों? कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ोगे। सो नेक्स्ट है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में फर्स्ट है हमारे पास ब्लड। ब्लड जो है किस टाइप का टिश्यू होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। 1 मार्क में बेटा ये पूछ लिया जाता है ना, ब्लड किस टाइप का टिश्यू है ना? कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, तो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। इसके बाद है व्हाई वुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? क्यों हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं? अ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, बिकॉज ये जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम है उनसे कनेक्ट होता है ना, कनेक्ट करता है ये हमारे सारे जितने भी बॉडी के सिस्टम्स हैं उनको, है ना। और क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, सबको, है ना। सो इसलिए ये क्या कनेक्टिव टिश्यू है। एंड इसके बाद है नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। थोड़ा और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। जो सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो लूजली स्पेस्ड होती हैं और एम्बेडेड होती हैं इन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर जो हमारी सेल्स होती हैं टिश्यू के अंदर, वो एक तो लूजली स्पेस्ड होती है बेटा, स्पेस ज्यादा होता है यहाँ पर, ठीक है, जगह ज्यादा होती है सेल्स के बीच में, और किसमें एम्बेडेड होते हैं? धसे हुए होते हैं, इंटरसेलुलर एक मैट्रिक्स होता है उसके अंदर। एंड जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक भी हो सकता है, कोई फ्लूइड भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, वो रिजिड भी हो सकता है ना, सॉलिड भी हो सकता है। सो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो हमारे कैसे भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड। राइट, इसके बाद है जो नेचर है मैट्रिक्स का, वो डिफर करता है हमारी इन अकॉर्डेंस विद concordance with the function of the particular connective tissue, कि भाई काम क्या है उसका, उसके काम के बेसिस पे उसका जो मैट्रिक्स है वो वेरी करता है ना, डिफर करता है। इसके बाद टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट इन इट अंडर माइक्रोस्कोप। सो देखिए बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लड। ब्लड क्या है? हैज अ फ्लूइड लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड में क्या होता है? एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड ही होता है, वो लिक्विड मैट्रिक्स हो जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। और इसमें रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, ये सब क्या होती है? सस्पेंडेड होती हैं ब्लड के अंदर। इसके बाद जो प्लाज्मा है वो कंटेन करता है प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन्स, ये सब कंटेन करता है प्लाज्मा। ब्लड फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को, डाइजेस्ट करता है फूड को, ठीक है, डाइजेस्टेड ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टेड फूड्स, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल्स, इन सभी को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है बच्चों? ब्लड का है, ठीक है। ब्लड फ्लो करता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है हमारी गैसेस को, डाइजेस्टेड जो हमारा फूड है उसको, हार्मोन्स को, वेस्ट मटेरियल को, डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी की। इसके बाद है बोन, हमारा अनदर टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। पहले हमने ब्लड देखा, इसके बाद हम देख रहे हैं बोन को, कि अनदर एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। फॉर्म करता है फ्रेमवर्क जो सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को, ठीक है, एक फ्रेमवर्क तैयार करता है। जो बोन है फ्रेमवर्क होता है जो सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। एंड इट ऑल्सो एनकोर्स द मसल, और साथ में किसको सहारा देता है? हमारी मसल्स को भी ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सहारा देता है उनको भी। एंड सपोर्ट करता है जो मेन ऑर्गन्स है हमारी बॉडी की, जो मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी के, उनको भी बच्चों ये सपोर्ट करता है। एंड ये क्या होता है? स्ट्रांग होता है, बहुत ही नॉन फ्लेक्सिबल होता है, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है। एंड what would be the advantage of these properties for bone functions? तो ये किस लिए हमारे लिए एडवांटेज हो सकती है? देखिए अब हम सीधे खड़े हो पाते हैं, इरेक्ट, बिल्कुल सीधा,
पोस्चर हमारा हो पाता है। किस वजह से? हमारी बोन की, इन्हीं की वजह से बोन स्ट्रांग होती है, नॉन फ्लेक्सिबल होती है, वरना तो हम ऐसे नहीं मुड़ जाएंगे ना, फ्लेक्सिबल होंगे तो। नॉन फ्लेक्सिबल और बहुत स्ट्रांग है जब भी तो हम ऐसे खड़े हो पाते हैं इरेक्ट, बिल्कुल सीधे, राइट। एंड एक शेप है हमारी बॉडी की इसी तरीके से, है ना, वरना तो शेप नहीं रहेगी, फ्लेक्सिबल हो तो कैसी भी हो जाएगा ना, तो एक शेप भी देता है और हम खड़े भी हो पाते हैं सीधे बिल्कुल, इन्हीं की वजह से, है ना। बोन स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल होती है इस वजह से। एंड जो बोन सेल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर? हार्ड मैट्रिक्स के अंदर। अब यहाँ पर लिक्विड नहीं है, हार्ड मैट्रिक्स है, जो कि कंपोज होता है कैल्शियम और फोस्फोरस कंपाउंड से। क्या क्या होता है? एक तो कैल्शियम होता है, साथ में फोस्फोरस कंपाउंड होता है। उसके बाद दो बोन कनेक्टेड होती है हमारी एक दूसरे के साथ में बाय वन अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम क्या बोलते हैं? लेगामेंट बोलते हैं, ठीक है। दो बोन, बच्चा क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर? दो बोन, ठीक। दो बोन कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, अनदर टाइप का, दूसरी टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। एंड ये जो टिश्यू होता है बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है एंड कंसिडरेबल इसकी स्ट्रेंथ भी होती है। सो ये था हमारा क्या? लिगामेंट। लिगामेंट जो कनेक्ट करता है दो बोन को, ठीक है। लिगामेंट क्या करेगा बेटा? लिगामेंट का काम क्या है? लिगामेंट टू बोन्स के बीच में, बिटवीन बोन्स, है ना, ये बोन्स के बीच में होता है, ठीक है, वो क्या होता है? हमारा लिगामेंट होता है। उसके बाद आता है, लिगामेंट के बाद आता है टेंडन, ठीक है। लिगामेंट में क्या होता है? कंटेन करता है वेरी लिटिल मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत थोड़ा सा मैट्रिक्स होता है इसके अंदर। सो ये हो जाता है हमारा लिगामेंट। उसके बाद है टेंडन। टेंडन क्या है? कनेक्ट करता है मसल को टिश्यू से। टेंडन कनेक्ट करता है मसल को बोन से, सॉरी, है ना, मसल को बोन से। यहाँ पर तो बोन से बोन को, लिगामेंट जो है बोन से बोन को कनेक्ट कर रहा है, बट टेंडन जो है वो मसल को बोन से कनेक्ट कर रहा है। एंड ये अनदर टाइप का हमारा क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा। टेंडन फाइब्रस टिश्यू होते हैं और इनके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होती है एंड बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि ज्यादा ही फ्लेक्सिबल, एक लिमिट तक ही इनके पास क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है। सो लिगामेंट क्या हो जाएगा बेटा? जो बोन को बोन से कनेक्ट करेगा, समझ रहे हो, जो बोन को बेटा बोन से कनेक्ट करेगा, ठीक है। बोन को बोन से जो जोड़ रहा है वो लिगामेंट है, एंड जो बोन को मसल से जोड़ रहा है वो क्या है? मसल्स टू बोन, ठीक है। मसल एंड बोन इन दोनों के जो बीच में है वो क्या है? हमारा टेंडन हो जाएगा, ठीक है। आपको शो भी कर देते हैं, देखिए यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, है ना, ये वाले में दिखाते हैं, ये टेंडन है, ठीक है। टेंडन क्या होता है हमारा? मसल टू बोन, ठीक है। मसल को किससे कनेक्ट करता है बेटा? बोन से कनेक्ट करता है। मसल को जो बोन से कनेक्ट करता है वो क्या होते हैं? हमारे टेंडन होता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेंडन्स बोलते हैं। मसल टू बोन्स, मसल को बोन से जो कनेक्ट करे, है ना। यहाँ पर जो हमारी मसल्स हैं बोन से कनेक्ट हो रही है, मसल्स टू बोन। कौन प्रेजेंट होता है हमारा? टेंडन प्रेजेंट होता है। इसके बाद लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? बोन टू बोन, ठीक है। ये क्या है हमारा? लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है। लिगामेंट क्या करता है? यहाँ पर लिगामेंट जो होता है वो किसको किससे कनेक्ट करता है? बोन को बोन से कनेक्ट करता है। ये जो है दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। ये क्या हो जाएगा? लिगामेंट हो जाएगा। मतलब किसको कनेक्ट कर रहा है? ये बोन को कनेक्ट कर रहा है, बोन्स के बीच में। जबकि जब हम बात करते हैं टेंडन की, टेंडन किसको कनेक्ट करता है? हमारा मसल टू बोन। यहाँ पर क्या होता है? हमारा मसल टू बोन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो कनेक्शन है मसल टू बोन जो कनेक्ट करता है, जो बीच में प्रेजेंट होता है हमारा, वो टेंडन हो जाएगा। एंड जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। समझ में आया बच्चों? ये बोन टू बोन कनेक्ट करता है। इसके बाद है अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, ठीक है बेटा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? लिगामेंट पढ़ा, बोन के बीच में जो होता है, ठीक है, दो बोन को जो कनेक्ट करता है। उसके बाद है टेंडन हमने पढ़ा, मसल टू बोन जो कनेक्ट करता है। इसके बाद है कार्टिलेज, ये दूसरे टाइप का टिश्यू है। कार्टिलेज में क्या होता है? वाइडली स्पेस्ड सेल्स होते हैं, मतलब इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है। सॉलिड मैट्रिक्स जो है कंपोज्ड होता है इनका प्रोटीन्स एंड शुगर से। कार्टिलेज जो है स्मूथन करता है हमारी बोन के सरफेस को जॉइंट पे, ठीक है। कार्टिलेज क्या करेगा? स्मूथ करेगा हमारी बोन सरफेस को एट जॉइंट्स। एंड ये प्रेजेंट होता है हमारी नोज के अंदर, ईयर के अंदर, हमारी जो ट्रैकिया है, ठीक है, विंड पाइप,
विंड पाइप और लैरिंग्स, ठीक है, इनमें ये होता है कार्टिलेज। एंड वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स। ये जो कार्टिलेज होता है बेटा ईयर का, हम इसको क्या कर पाते से फोल्ड कर पाते हैं ना, जो कार्टिलेज हम इसको क्या कर पाते हैं, फोल्ड कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं ना, बोन को तो हम फोल्ड नहीं कर पाते, जैसे हमारी आर्म है, हम इसको यहाँ से फोल्ड करना चाहे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग है ये ना, हार्ड है, नॉन फ्लेक्सिबल है। बट ये क्या है बेटा, हमारी फ्लेक्सिबल है, जो हमारे कार्टिलेज होता है ना, इसको हम क्या कर पाते हैं, फोल्ड कर पाते हैं ईयर के। बट वी कांट बैंड द बोन इन आवर आर्म, बट जो हमारी आर्म है इसमें हम बैंड नहीं कर सकते इसको। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट, दोनों क्या है बेटा, डिफरेंट है। ये थोड़ा स्मूथन्स बोन सरफेस, ठीक है, स्मूथ करता है हमारी बोन सरफेस को जॉइंट्स पे, ठीक है, इसलिए कार्टिलेज ये हमारा होता है। इसके बाद है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कहां पर होता है, स्किन एंड मसल्स, ठीक है, इनके बीच में होता है, स्किन एंड मसल्स के बीच में होता है, एंड अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स और इन बोन मैरो, ये हमारा प्रेजेंट होता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये फिल करता है स्पेस को इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन के अंदर जो स्पेस है उसको फिल करता है, सपोर्ट करता है हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनको, हेल्प करता है रिपेयर में टिश्यूज की, ठीक है, टिश्यूज की रिपेयरिंग में हेल्प करता है बेटा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एंड वेयर आर फूड स्टोर्ड इन आवर बॉडी, तो बेटा फूड, फैट जो है, फैट कहां पर स्टोर होता है हमारी बॉडी में, कहां पर स्टोर होता है बच्चों, फैट एडिपोज टिश्यूज में, है ना। तो देखो फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू कहां पर मिलते हैं हमें, बिलो द स्किन, ठीक है, हमारी स्किन के नीचे होते हैं, और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में होता है, बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। एंड जो सेल्स होते हैं इन टिश्यूज के, वो फिल होते हैं फैट ग्लोब्यूल से, किनसे, फैट ग्लोब्यूल से। एंड स्टोरेज जो है फैट की, लेट्स इट्स एक्ट एज इंसुलेटर, जो स्टोरेज है फैट की, ये कैसे वर्क करता है बेटा, एज एन इंसुलेटर ये वर्क करते हैं, ठीक है। इंसुलेटर मतलब जो हीट है, हीट का लॉस नहीं होने देते हमारी बॉडी से, ठीक है, हीट रखते हैं, गर्मी रखते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऑलराइट। तो ये इंसुलेटर कैसे काम करते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको डायग्राम शो किया, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू शो किए गए हैं, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन, हाइलिन कार्टिलेज, टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, तो देखिए हमारी टाइप ऑफ ब्लड सेल है, डिफरेंट व्हाइट कॉर्पस्कल्स हैं, व्हाइट ब्लड, यहाँ पर देखिए न्यूट्रोफिल है ये हमारा, ये इस्नोफिल है, ये बेसोफिल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस शो किया गया इसका, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, पोलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट है, ये लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, ये हमारी प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये रेड ब्लड कॉर्पस्कल है, आरबीसी। इसके बाद यहाँ पर सी में क्या शो किया गया है आपको, कंपैक्ट बोन, ये हमारी कंपैक्ट बोन है, ठीक है। यहाँ पर कैनालिक्यूलस कंटेन कर रहा है ये स्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल और ओस्टियोसाइट को, ऑलराइट। इसके बाद डी में आपको शो किया गया हाइलिन कार्टिलेज, ये क्या है बच्चों, हमारा हाइलिन कार्टिलेज है, हाइलिन ये मैट्रिक्स है, और ये क्या हमारी कॉन्ड्रोसाइट है, ऑलराइट, क्या है, कॉन्ड्रोसाइट है। इसके बाद है बी, इसमें आपको एडिपोज टिश्यू शो किया गया है, ये क्या होता है हमारी, यहाँ पर हैवर्शियन कैनाल जो कंटेन करती है ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर को। इसके बाद है एडिपोज टिश्यू, ये एडिपोसाइट है, ये क्या होती है बेटा, हमारी फैट की ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये क्या है, फैट ड्रॉपलेट। और यहाँ पर ये क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस है। एडिपोज टिश्यू की हमने बात कर ली। इसके बाद ए में आपको दिया हुआ है एरियोलर टिश्यू, है ना। इसके बाद है आपका एरियोलर टिश्यू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये हमारा मैक्रोफेज है, यहाँ पर ये कोलेजन फाइबर है, ये हमारी मास्ट सेल है, ये प्लाज्मा की सेल है। इसके बाद ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा फिब्रोब्लास्ट है, ये क्या है, हमारी रेटिकुलर फाइबर होता है, ऑलराइट। सो ये डिफरेंट टाइप के हमारे कनेक्टिव टिश्यू हैं। इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, मस्कुलर टिश्यू, कौन सा बच्चों, मस्कुलर टिश्यू, ऑलराइट। सो नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। अभी तक हमने कौन कौन सा पढ़ा है, एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा, कनेक्टिव टिश्यू हमने पढ़ा, नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू को हम पढ़ते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू किससे कंसिस्ट होता है, इलोंगेटेड, लंबे लंबे यहाँ पर सेल्स होते हैं जिन्हें मसल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मसल फाइबर्स। एंड ये जो टिश्यू होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में, इन्हीं वजह से क्या होती है, हमारी मूवमेंट होती है बॉडी के अंदर। एंड जो मसल है वो कंटेन करते हैं स्पेशल प्रोटीन जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल
प्रोटीन्स, मसल के अंदर बेटा क्या होता है, स्पेशल प्रोटीन होता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं। ध्यान रखना इसको, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन हम इसको बोलते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होती है। ऑल राइट, जब ये कॉन्टैक्ट करता है, जब ये रिलैक्स करता है, देन क्या होती है, मूवमेंट होती है। सो देखिए आपको डायग्राम शो किया, टाइप ऑफ मसल फाइबर है, ठीक है, स्ट्रेटेड मसल फाइबर, स्मूथ मतलब जो नॉन स्ट्रेटेड हमारी होती है, स्ट्रेटेड मसल फाइबर है, स्मूथ है। ये क्या है बच्चा, स्ट्रेटेड मसल फाइबर है। यहाँ पर ये न्यूक्लियाई शो की गई हैं एंड यहाँ पर ये स्ट्राइशंस होती हैं हमारी, ठीक है, ये स्ट्राइशंस हैं। इस तरीके से लाइट डार्क हमारी बैंड्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो है हमारी कार्डियक मसल होती है, यहाँ पर ये न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई हैं और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर भी स्ट्राइशंस है, कार्डियक मसल है। उसके बाद ये हमारी स्मूथ मसल है, स्पिंडल शेप, यहाँ पर स्पिंडल शेप क्या होती है, हमारी मसल सेल्स होती हैं, कैसी शेप होती है यहाँ पर, स्पिंडल शेप। यहाँ पर ये न्यूक्लियस शो किया गया है, ठीक है, हमारी स्मूथ मसल है, ये हमारी कार्डियक मसल है। तो पढ़ते हैं इनको भी हम, तो देखिए we can move some muscles by conscious will। तो देखो हम मूव कर सकते हैं बेटा कुछ मसल्स को अपनी कॉन्शियस विल से, जो मसल प्रेजेंट होती है हमारे लिम्स में, मूव व्हेन वी वांट देम टू एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड। कुछ मसल्स जो होती है बेटा हम अपनी मर्जी से उनको मूव कर सकते हैं ना, जैसे हमारी लिम्स है, जैसे ये हमारी आर्म्स है, हमारी जब मर्जी होती है हम इनको मूव कर सकते हैं, जब हमें इनको रोकना होता है हम इनको रोक देते हैं। ऐसे ही हमारी लेग्स है ना, जब हमें मूवमेंट करनी होती है हम कर लेते हैं, जब हमारा मन नहीं करता हम नहीं करते हैं। बट हार्ट के केस में ऐसा नहीं होता ना, हार्ट के केस में ऐसा नहीं होता, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसके केस में ऐसा नहीं होता, नर्वस टिश्यू है, नर्वस जो हमारा सिस्टम उसके केस में ऐसा नहीं होता। ऐसा थोड़ा ना होता है हम हार्ट को बोल देते हैं जस्ट स्टॉप, है ना, अभी आप स्टॉप हो जाओ, उसके बाद हम बोलेंगे कि स्टार्ट, वो स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है ना। वो कंटिन्यूअसली करता है वर्क, वो इनवॉलेंट्री काम है, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता, नहीं होता ना कंट्रोल। डाइजेशन है फूड का, उसका कंट्रोल है, कंट्रोल कर सकते हैं उसको बेटा, नहीं कर सकते हम कंट्रोल, है ना। जैसे डाइजेशन है फूड का, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जो हार्ट बीट है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये इनवॉलेंट्री है, हमारी मर्जी से नहीं होंगी। बट ये जो मूवमेंट, आर्म की जो मूवमेंट है, लेग्स की जो मूवमेंट है, लिम्स की जो मूवमेंट है, हम उसको अपनी मर्जी से कर सकते हैं जब हमारा मन करेगा। तो ये क्या होती है, हमारी वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इन टाइप की मसल्स को, ये जो मसल है, इस टाइप की जो मसल है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री, अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी से हम इनको मूव कर सकते हैं। एंड these muscles are also called skeletal muscles as they are mostly attached। और इनको बेटा हम क्या बोलते हैं, तो वॉलेंट्री मसल तो होती हैं ये, साथ में हम इनको स्केलेटल मसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्केलेटल मसल भी हम इनको बोलते हैं, स्केलेटल मसल भी इनको बोलते हैं। बिकॉज ये जो मोस्टली अटैच होती हैं किसके साथ में, बोन के साथ में, मोस्टली बोन के साथ में अटैच होती हैं एंड हेल्प करती है हमारी बॉडी की मूवमेंट में। माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो मसल्स है शो करती है अल्टरनेट लाइक डार्क बैंड्स और स्ट्राइशंस। जब इनको स्टेन करते हैं अप्रोप्रिएटली तो यहाँ पे स्ट्राइशंस हमें देखने को मिलती है ना, ऐसे लाइट डार्क बैंड्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ पर। एज अ रिजल्ट दे आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये जो हमारी वॉलेंट्री मसल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइटेड मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, स्ट्राइटेड मसल बोलते हैं। इसके बाद सेल्स जो होते हैं इन टिश्यू के, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंडर शेप में होते हैं, अनब्रांच होते हैं, ब्रांचिंग नहीं होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, बहुत सारी न्यूक्लियाई यहाँ पर होती हैं। ऑलराइट, सो ये सभी याद रखेंगे आप, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। इसके बाद जो मूवमेंट है हमारे फूड की एलिमेंट्री कैनाल में, और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ब्लड वेसल्स की, क्या वो हमारे कंट्रोल में होती है, नहीं होती बेटा, है ना, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जो मूवमेंट है हमारे फूड की एलिमेंट्री कैनाल में, क्या आपको कर सकते हो आप उसको, नहीं कर सकते, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते आप उस चीज को कंट्रोल, है ना। सो ये क्या है, इनवॉलेंट्री हमारी मूवमेंट्स हैं एंड वी कांट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो। मतलब हम अपनी इच्छा से, अगर हम चाह रहे हैं इनको बंद करना तो ये बंद नहीं होंगी, अगर हम चाह रहे हैं इनको स्टार्ट करना तो ये हमारी मर्जी से स्टार्ट नहीं होंगे ना, हमारा जो कंट्रोल है इन पर नहीं है। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। तो स्मूथ मसल्स जो हैं
और जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, जो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, जो वॉलेंट्री मसल्स है वो स्मूथ मसल्स है, एंड जो इनवॉलेंट्री जो मसल्स है वो क्या है, हमारी स्मूथ मसल्स है। जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो क्या है, हमारी स्ट्रेटेड मसल है, इनवॉलेंट्री मसल्स हमारी स्मूथ मसल्स हैं। सो ये जो मसल है कंट्रोल करती हैं मूवमेंट्स को। ठीक है, इस टाइप के मूवमेंट को ये मसल्स कंट्रोल करती हैं। एंड दे आर आल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई। जो आइरिस है हमारी आई का, वहां पर होती हैं, यूरेटर में होती हैं, ब्रोंकाई में होती है लंग्स की। ये जो सेल्स है लॉन्ग होती हैं, पॉइंटेड इनके एंड्स होते हैं, स्पिंडल शेप में होती हैं। ठीक है, एंड यूनिन्यूक्लिएट होती है, मतलब एक सिंगल शेल, सिंगल न्यूक्लियस होता है ना, यहाँ पर ऐसे पॉइंटेड में इनके एंड्स होते हैं, ऐसे पॉइंटेड में इनके एंड्स होंगे। इनको हम अनस्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। सिंगल न्यूक्लियस इनके पास होता है, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं यहाँ पर सेल्स, इन्हें हम अनस्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं। व्हाई वुड दे आर कॉल्ड दैट, यहाँ पर क्या है बेटा, ये स्ट्राइशंस नहीं होते हैं, सो इनको अनस्ट्रेटेड हम मसल बोलते हैं, स्मूथ मसल्स हम इनको बोलते हैं। उसके बाद मसल जो हार्ट की होती हैं वो शो करती है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। पूरी लाइफ बेटा हार्ट जो होता है उसके अंदर क्या होती है, हमारी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। रिदम के अंदर है ना, एक ताल के अंदर होता है ना, लब डब ऐसे साउंड होती है ना हमारी हार्ट की, ऐसे साउंड करता है, एक बार लब एक बार डब, एक बार लब एक बार डब, ऐसे हमारी क्या होती है, रिदमिक होती है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। सो दीज इनवॉलेंट्री मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। जो ये हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स हैं इनको क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल बोलते हैं। यहाँ पर गिवन आपको ये रही कार्डियक मसल्स। इसके बाद ये जो कार्डियक मसल होती हैं, जो हार्ट मसल सेल्स होते हैं हमारी सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस होता है सिंगल। कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, नोट देयर शेप, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एंड पोजीशन विद इन द सेल। सो बेटा ये हो गई हमारी मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, ये हमने किनको पढ़ लिया, मस्कुलर टिश्यू को पढ़ लिया। इसके अंदर कौन कौन से आए, मस्कुलर टिश्यू के अंदर, मस्कुलर टिश्यू हमने कवर कर लिया, कौन कौन से आए इनके अंदर। एक तो हमारी स्मूथ मसल है, कौन सी स्मूथ, इनवॉलेंट्री, एक हमारी वॉलेंट्री मसल है स्ट्राइटेड मसल, दूसरा हमारी स्मूथ मसल है इनवॉलेंट्री मसल, तीसरा हमारी कार्डियक मसल्स हैं। ठीक है, हमारी हार्ट की मसल। इसके बाद पढ़ेंगे हम नर्वस को। ठीक है, जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है उसको। नेक्स्ट स्टेप नर्वस टिश्यू। यहाँ पर क्या होता है, देखिए जितनी भी सेल्स होती हैं वो पोजेस करती हैं एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जितनी भी सेल्स होती हैं उनकी एबिलिटी होती है, कोई भी स्टिमुलस अगर दिया जाता है तो वो उनका रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। सो यहाँ पर क्या होता है, सेल्स जो होती है हमारी नर्वस टिश्यू की हाईली स्पेशलाइज्ड होती है फॉर बीइंग स्टिमुलेट होती है, और ये ट्रांसमिट करती है, जो भी स्टिमुलस आता है उसको बहुत ज्यादा फास्टली, बहुत ज्यादा रैपिडली एक जगह से दूसरी में बॉडी के ही अंदर, ठीक है, ये ट्रांसमिट करती हैं। इसके बाद है जो ब्रेन होता है हमारा, जो स्पाइनल कोर्ड है, जो नर्व्स हैं, ये सभी किसके अंदर आते हैं, हमारे नर्वस टिश्यू के अंदर आते हैं। कौन कौन, ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है बेटा ये, और स्पाइनल कोर्ड जो है हमारी, और नर्व्स जितनी भी हैं नर्वस टिश्यू के अंदर आती हैं। जो सेल्स होते हैं इन टिश्यू के उन्हें नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलोगे आप इनको, नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स आप इनको बोलोगे। एंड न्यूरॉन होता है कंसिस्ट किससे होता है, सेल बॉडी होती है विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है बच्चा, सेल बॉडी होती है और न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होता है। इस तरीके से होता है यहाँ पर, ये हमारी सेल बॉडी होती है कंप्लीट, ये क्या हमारी सेल बॉडी है। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ये इस तरीके से जो हमारी ब्रांचिंग टाइप को दिख रही है क्या है, हमारे डेंड्राइट होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट, यहाँ पर जो लॉन्ग थ्रेड आपको ऐसे दिख रहा है ये क्या होता है, हमारा एक्सोन होता है। एंड यहाँ पर लास्ट में ये क्या होती है, हमारी नर्व एंडिंग होती है। ठीक है, नर्व की यहाँ पर एंडिंग हो जाती है, ये एक्सोन होता है, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये न्यूक्लियस होता है, ये हमारी सेल बॉडी होती है। ये है एक न्यूरॉन यूनिट नर्वस टिश्यू की। ठीक है, ये हमारा एक सेल है। समझ आया बच्चों। इसके बाद है न्यूरॉन, देखा हमने किससे कंसिस्ट होता है, सेल बॉडी होती है, यहाँ पर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट, जहां से एक लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट अराइज कर रहा था। एंड यूजली ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, सबके पास एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोन बोल रहे हैं। ठीक है, एक सिंगल ऐसे लॉन्ग पार्ट यहाँ से अराइज हो रहा है। ठीक है, ये क्या बेटा, एक्सोन है।
ये क्या होता है हमारा एक्सोन होता है। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच पार्ट, बहुत सारी शॉर्ट ब्रांच पार्ट जिनको हम डेंड्राइट बोलते हैं ना, उन्हें हम डेंड्राइट बोलते हैं। इंडिविजुअल जो नर्व सेल है मे बी अप टू मीटर लॉन्ग हो सकता है वो। एंड मेनी जो नर्व फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे जो नर्व फाइबर होते हैं बाउंड करते हैं साथ में एंड बाय कनेक्टिव टिश्यू मेकअप करते हैं वो हमारी नर्व को। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद है नर्व इम्पल्स जो हैं अलाउ करती हैं हमारे को मूव करते हैं हम हमारी मसल्स को, है ना, जब हम चाहते हैं। ठीक है, जब हम चाहते हैं हम अपनी मसल्स को मूव कर पाते हैं। सो नर्व इम्पल्स अलाउ करती हैं मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। एंड फंक्शनल जो कॉम्बिनेशन है नर्व एंड मसल टिश्यू का वो क्या होता है फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। एंड ये जो कॉम्बिनेशन इनेबल करता है एनिमल को मूव करने में रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जैसे ही हमें कोई स्टिमुलाई मिलती है, कोई भी स्टिमुलाई बाहर से हमें आती है तो हम रिस्पॉन्स करते हैं, बहुत रैपिडली हम उसको क्या करते हैं रिस्पॉन्स करते हैं। लाइक हम हीटर के आगे बैठे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं हमारी बॉडी को, अगर ज्यादा हीटिंग लग रही होती है हम जब भी अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं तो वो क्या था, एक स्टिमुलस था। स्टिमुलस जैसे ही आया, ज्यादा हमें हीट लगी, हमने बहुत जल्दी फास्टली हमने क्या किया, उसका रिस्पॉन्स किया, हमने हाथ पीछे कर लिया। तो किस वजह से हुआ है, ये हमारी कॉम्बिनेशन से नर्व एंड मसल टिश्यू के, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे क्या हो जाएगा बेटा, नर्वस टिश्यू हो जाएगा। सो अलग अलग हमने यहाँ पर टिश्यू के टाइप्स पढ़े एनिमल टिश्यू के अंदर। यहाँ पर बेटा हमारा चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाता है। अब ये है व्हाट यू हैव लर्नड। देखो एक बार टैप कर लेते हैं एक बार। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, सिमिलर होते हैं जो कि स्ट्रक्चर फंक्शन में, ठीक है, सिमिलर होते हैं। एंड प्लांट टिश्यू में दो मेन टाइप होते हैं, मेरिस्टेमेटिक होता है, परमानेंट होता है, एक मेरिस्टेमेटिक होता है और दूसरा परमानेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग थे हमारी, एपिकल था, इंटरकैलरी था और एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल, ये हमारे टाइप्स थे मेरिस्टेमेटिक के। परमानेंट के फिर सिंपल परमानेंट था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाएंगे हमारे जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इस टाइप से फिर जाइलम फ्लोएम के हमारे फर्दर टाइप्स हैं। इसके बाद है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू है जो प्रेजेंट होता है ग्रोइंग रीजन में प्लांट के। ये डिवाइड करता है बेटा, है ना, जो पार्ट प्लांट का ग्रो करता है उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। कौन सा, मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ड्राइव्ड होता है हमारी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही। एंड ये लॉस कर देता है अपनी एबिलिटी को डिवाइड की, फर्दर डिवाइड नहीं करता। इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के फॉर्म में। उसके बाद पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, 3 टाइप है हमारी सिंपल टिश्यूज की। जाइलम फ्लोएम हमारी टाइप है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की। एनिमल टिश्यू हमारी 4 तरीके के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ये चारों हमने पढ़े, एपिथेलियल हमने पढ़ा, कनेक्टिव हमने पढ़ा, मस्कुलर हमने पढ़ा, नर्वस हमने पढ़ा। डिपेंडिंग ऑन शेप एंड फंक्शन एपिथेलियल जो टिश्यू है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर। ये हमारी किसके टाइप है, एपिथेलियल के। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी में होते हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन से हैं इसमें, कनेक्टिव टिश्यू का हम बात कर रहे हैं जिसमें आ जाएगा एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज, पढ़ा हमने सभी के बारे में, एंड ब्लड। ये हमारे कनेक्टिव टाइप है हमारे कनेक्टिव टिश्यू के। इसके बाद स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड एंड कार्डियक जो हमारी 3 टाइप की मसल टिश्यूज होते हैं। ऑलराइट, ये क्या है बेटा, हमारी मसल टिश्यूज होते हैं, स्ट्राइटेड होता है, अनस्ट्राइटेड है एंड कार्डियक है। दीज 3 आर द टाइप्स ऑफ मसल टिश्यूज। नेक्स्ट नर्वस टिश्यू जो होता है वो मेडअप होता है न्यूरॉन से जो रिसीव एंड कंडक्ट करते हैं इम्पल्सेस को। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है बेटा ये फिनिश हो जाता है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। एक्सरसाइज एंड जो हमारे बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं इनकी सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे जिसका लिंक आपको आई बटन में दे दिया जाएगा। कोई भी डाउट बेटा आपको इस चैप्टर में कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और अगर वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो के अंदर।